गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट क्लास में एक प्यारा सा चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो भाई एक छोटा सा बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है ये आपका है। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो भाई लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो भाई जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में क्या, MCV। तो भाई कंसेप्ट को पकड़ो। मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया वो हम जो है निकाल रहे हैं। मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएशन जो है आया। तो भाई वेरिएशन कैसे निकालोगे? कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट जो है लगी, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। वो कौन सा होता है? बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट क्या होती है? हमने जो बजटेड आउटपुट सोचा था उस पर कॉस्ट, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। हम तो करें एक्चुअल आउटपुट को बनाने में, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, वो मेरी क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, इतनी कॉस्ट लगी, वो क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमने किया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और हमने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलते हैं? हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। तो भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। तो जब भी स्टैंडर्ड की बात करते हैं किससे होता है? हमेशा एक्चुअल से आता है। तो एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी। ऐसी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा उस पे किस प्राइस पर मिलना चाहिए था, हमें किस प्राइस पर मिला, ये मेरा जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल। और अगर नेगेटिव आया तो हम क्या बोलते हैं? एडवर्स। कंफर्टेबल है। फिर हमने इसके रीज़न ढूंढे, आखिर कॉस्ट में क्यों वेरिएशन आया। तो कॉस्ट में वेरिएशन दो कारण है, परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के पास गए और हमें क्या मांगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हाँ भी परचेज मैनेजर साहब, आपके प्राइस की वजह से कितना वेरिएशन जो है आया। तो परचेज मैनेजर क्या बोलेंगे? सर ये प्राइस सेट हुआ था, इस प्राइस पर हमें खरीदना था, हमने एक्चुअल में इस प्राइस पर खरीदा। और हमने कितना खरीदा? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। हमने कितना खरीदा? सर इस प्राइस पर खरीदना था, स्टैंडर्ड प्राइस, हमने एक्चुअल प्राइस पर खरीदा। और कितना, आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? पहले कंज्यूम, बाद में हम लेंगे परचेज, क्योंकि पहले हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट। तो भाई जितना कंज्यूम हुआ उसमें इतना वेरिएशन जो है आया। और जब यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस जो है आ जाता है। तो भाई कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई, क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है, उस कॉस्ट पर कितना प्राइस हमें खरीदना चाहिए था, किस प्राइस पर खरीदा, दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। और हमने कहा टोटल में कितना आया? मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। और ऐसे ही फिर हम आए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV। किसके पास हम गए? प्रोडक्शन मैनेजर के पास, कि सर आपने मटेरियल को यूज करके आपने वेस्टेज ज़्यादा करी या आपने मटेरियल को सही से जो है यूज करा। तो हमने कहा भी कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी जो है लगी, मल्टीप्लाई बाय कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों? हमने कहा हम आपको स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइस फ्लक्चुएशन, आपका एरिया नहीं, प्राइस फ्लक्चुएशन किसका है? परचेज मैनेजर। हम आपको एक सेट प्राइस पर देंगे, वो क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। अगर प्राइस महंगा हुआ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्राइस सस्ता हुआ हम आपको कोई फायदा नहीं देंगे। प्राइस का सस्ता महंगा वो परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपको एक प्राइस सेट कर रहे हैं, आपका तो काम क्या है? प्रोडक्शन से आप कितना फायदा मेरे को करके दोगे, कितना नुकसान करोगे, वो हमें चेक जो है करना। कंफर्टेबल है। तो भाई इस पे हमने शायद 4 सवाल जो है हमने कर लिए थे। ठीक है जी, और आगे बढ़े।
चलो, तो पहले एक सवाल इसी पर करते हैं, फिर उसके बाद लेबर पर जो है आ जाएंगे। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 5। तो लो जी, एक सवाल पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा तो भाई उसके बाद फिर लेबर पर जो है आ जाएंगे। तो भाई ABC लिमिटेड produces two products. ABC Limited produces two product A and B. तो भाई ABC Limited दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, बाय यूजिंग रॉ मटेरियल X। तो X को यूज करके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं A और B, A एंड B। कह रहे हैं each unit of A requires 2 kg of X। तो एक यूनिट A का बनाने में रॉ मटेरियल 2 kg X का लगता है। Each unit of B requires 3 kg of X। और अगर B बनाते तो 3 kg X का जो है लगता। और कह रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ X इज ₹12 पर kg। और X को खरीदने जाएं तो मार्केट में 12 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए। फिर कह रहे हैं कंपनी प्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ A। और इस साल एक्चुअल में A के कितने आउटपुट बना? 10,000 एंड 8,000 ऑफ B। और B के हमने कितने बनाए? 8,000 यूनिट। 8,000 यूनिट्स ऑफ B कह रहे हैं बाय यूजिंग 40,000 kg ऑफ X। और A और B को बनाने में हमने कितना रॉ मटेरियल यूज करा? 40,000। कह रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,72,000। और हमें ये रॉ मटेरियल कितने का पड़ा? 4,72,000 का। और छोटा सवाल वही कह रहे हैं कंप्यूट मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड क्लियर योर CA इंटरमीडिएट एंड रिकंसाइल। आधे बच्चे हंसे, सर कैसे कैसे सपने दिखा रहे हो? अरे आपका सपना है जो आप ही को दिखा रहा हूं। चलो जी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ जी कर पाएंगे। तो भाई आराम से निकालें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो लो जी साथ साथ ही करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। तो भाई अब मेरे पास दो आउटपुट हैं। तो भाई अब आप चेक करो टोटल कितना केजी लगना चाहिए था। तो भाई चेक करो भाई 10,000 यूनिट ए के, तो हमने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो गई? हमने कहा भाई 10,000 यूनिट ए के, और ए को बनाने में कितना केजी लगता है? 2। प्लस हमने कहा 8,000 यूनिट बी के, बी को बनाने में कितना लगता है? 3। ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई। तो भाई एक्चुअल आउटपुट को बनाने में इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और x कितने रुपए का मिलता है? 12 रुपये। x 12 रुपये का जो है मिल रहा है, और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी लगी?
40,000 kg, 40,000 kg और एक्चुअल प्राइस, इन दोनों को डिवाइड कर दो 4,72,000 डिवाइड बाय 40,000, कितना आ रहा है 11.8। तो आपने कहा 11.8 और आप चाहें तो इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख भी सकते थे 4,72,000। तो भाई दोनों ऑप्शन है, अगर आपको धीरे धीरे समझ आ जाए कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट गिवन है तो एक्चुअल प्राइस की ज़रूरत भी नहीं थी। तो भाई अब चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी 56,000 फेवरेबल। सिंपल सिंपल सा काम है। तो भी एक्चुअल आउटपुट जो हमारा बना ए और बी, उसको बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, किस प्राइस पर लगनी चाहिए थी, और एक्चुअल आउटपुट बनाने में कितनी क्वांटिटी लगी और कितना प्राइस जो है लगा। हाँ जी इजी है, मुश्किल है, ठीक चल रहा है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आ जाओ, अब हम किसके पास गए, परचेज मैनेजर के पास। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, परचेज मैनेजर स्टैंडर्ड प्राइस, इस प्राइस पर खरीदना चाहिए था, आपने किस प्राइस पर खरीदा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी आएगी, कंज्यूम्ड, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो जो कंज्यूम नहीं हुआ मेरी कॉस्ट का पार्ट जो है नहीं आता। बताओ जी स्टैंडर्ड प्राइस कितना 12 रुपये, एक्चुअल प्राइस कितना 11.80 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 40,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 40,000। बताओ जी कितना कितना 8,000, 8,000 और ये क्या है फेवरेबल। तो आपने कहा भी 8,000 फेवरेबल जो है मेरा आ गया है। इजी चल रहा है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट खेल खेलें तो नेक्स्ट क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी लगी। तो भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में प्राइस कौन सा, स्टैंडर्ड प्राइस। हमने प्रोडक्शन मैनेजरों का प्राइस को लेके आप चिंता मत करें, हम आपको एक सेट प्राइस जो है देंगे, पर कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। तो हमने कहा प्रोडक्ट ए कितना बना 10,000, 10,000 पर 2 की क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। हमने कहा प्लस प्रोडक्ट बी कितना बना 8,000, 3 की क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। ये मेरी क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 40,000 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12 रुपये। बताओ जी कितना 48,000 फेवरेबल। इजी चल रहा है। और फिर क्या करना है रिकनसाइल, फिर क्या करना है रिकनसाइल। तो हमने कहा भाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू क्या होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 8,000 फेवरेबल, यूसेज वेरिएंस 48,000 फेवरेबल और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल क्या कितना आया 56,000 फेवरेबल। यदि बात क्लियर है और हमारा ये मैच भी जो है हो गया, कंफर्टेबल है हमारा, ये बहुत अच्छे से तसल्ली से मैच जो है हमारा हो गया है। लो जी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, इजी चल रहा है। जो मैंने कहा शायद मुश्किल चैप्टर्स सारे खत्म हैं। भाई मेरा जो वॉल्यूम 1 था वो सबसे टेक्निकल था, जिसमें मैं मटेरियल लेबर, आपका जो प्रोसेस कॉस्टिंग है और आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, बस वो सारा जो है मुश्किल था। उसके बाद फिर सारा इजी जो है चल रहा है और इस चैप्टर के साथ हमारा 50% सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आपको फिर याद दिला दें इस संडे आपके लिए क्या है एक छोटी सी प्रतियोगिता जो है रखिए। वॉल्यूम 1 की जो है पूरा वॉल्यूम 1 जो है वो आना है। आई होप आपने वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया होगा, पूरी किताब हो गई भी नहीं हुई। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ सवाल अभी रह गए होंगे, पर मटेरियल लेबर कॉन्ट्रैक्ट निपट गया होगा। ठीक है मटेरियल लेबर कॉन्ट्रैक्ट निपट गया होगा। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी शायद उसमें कम सवाल थे, चल रहे हैं। ठीक है डेली का बस ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने कहा ना एट द एंड, बस डेली का एक एक सवाल सारे चैप्टर्स के करते रहना। इवन अगर मटेरियल खत्म भी हो जाए फिर से एक्सरसाइज 1 का फिर से पहला सवाल जो है शुरू कर देना। भाई इंटर अगर क्लियर करना है चाहे एक ग्रुप या 2 ग्रुप, बस रिक्वेस्ट वही है
हर चैप्टर का एक सवाल अगले 6 महीने तक आपको करना ही करना है। जितने सवाल होते जाएं, हर चैप्टर का बस एक सवाल वो डेली बेस पर कर लेना, क्योंकि सीए इंटर आसान है पर सिलेबस लेंथी बहुत है। और होता क्या है, जिस दिन आपने प्रैक्टिस करना छोड़ा उस दिन आप भूल जाओगे, क्योंकि सारे टॉपिक नए हैं और इंटर में सारे सब्जेक्ट भी नए हैं। फाउंडेशन में क्या था, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपने फाउंडेशन पहले पढ़ा हुआ था स्कूल में, पर यहाँ पर क्या है, अकाउंट्स भी नया है, कॉस्ट भी नया है, लॉ भी नया है, टैक्स भी नया है। तो उस प्रैक्टिस डेली बेस पर जो है करनी है। डेली बेस पर अगर आप करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो अगर आप एक महीना छोड़कर देखो आपको लगेगा बिल्कुल नया ही जो है हो गया। तो यहाँ पे स्टोरी वही है कि इन एक महीना भी दूर है, 15 दिन आप टेक्स्ट छोड़ दो, 15 दिन आप अकाउंट छोड़ दो, 15 दिन बाद किताब खोलना लगेगा बिल्कुल नया, ऐसा लगा आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बस वही है, डेली बेस पर सारे सवाल करते रहना तो ईजी है, नहीं तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। चलो एनीवेज, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? इजी चल रहा है? चलो तो भाई जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ऐसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लो जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और जिन बच्चों ने अभी भी सवाल नहीं करे, आज से फिर शुरू कर देना। डेली का एक एक सवाल, ये बस कसम खा लो कि मुझे एक एक सवाल जो है करना है। हर चैप्टर का एक एक सवाल, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर चैप्टर का एक एक सवाल, उससे ज़्यादा मैं आपको जो है मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक एक सवाल करने में भाई, मटेरियल का एक सवाल करने में कितना टाइम लगना है, 5-7 मिनट लगने। लेबर का एक सवाल करना है, 5-7 मिनट जो है लगने। कुल मिला के हाफ एन आवर 45 मिनट, इतना मेरे को लगता है एक सब्जेक्ट को आपको देना जो है चाहिए डेली। अगर हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी एक सब्जेक्ट को अगर आप दे लोगे तो भी चारों सब्जेक्ट आपके ग्रुप में रहेंगे। पर अगर आप डेली नहीं दोगे फिर वो पाइलअप हो जाएगा, और अगर पाइलअप हो गया फिर उठाना बड़ा मुश्किल है। मतलब बस वो उठाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आज से सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला जो है नहीं कहते। 1 महीने बाद भी घर आ जाए तभी भूला नहीं कहते। पर अगर 6 महीने बाद घर आओगे तो घर वाले आपको भूल चुके होंगे, क्योंकि बेटा अब आने की क्या जरूरत थी। तो बस वही सारी स्टोरी है। अभी 1 महीना हो गया है, अभी भी आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 6 महीने बाद पेपर से पहले सोचोगे तब कोई फायदा नहीं। उस समय बच्चे पैनिक जो है करते हैं, सर अब बताओ क्या करें। अब मैं क्या कहता हूँ, बेटा अब कुछ नहीं करना, कुछ और दूसरा कोर्स ही कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी सीए कर सकते हो, पर अब 6 महीने बाद सोचोगे कि सर अब बताओ अब मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस में कहता हूँ बेटा अब डांट खाने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब बेटा आपसे कॉस्टिंग की प्रैक्टिस तो नहीं होगी। तो भाई इसलिए अच्छे से पढ़ते जाएं। और आपको शायद बताएं, हर संडे अब आपके मॉक टेस्ट होने। कब तक होने? जब तक है जान, जब तक है जान ठीक है। तो आपके हर संडे जो है आपके टेस्ट होने। ऑल्टरनेट आपको बताएं, इस संडे अकाउंट्स और कॉस्टिंग का रहेगा, फिर नेक्स्ट संडे टैक्स और लॉ, फिर अकाउंट्स कॉस्टिंग टैक्स लॉ, अकाउंट्स कॉस्टिंग टैक्स लॉ, ये चलता जो है रहेगा। इसी बात के आपने पैसे दिए हैं, जो मैं आपके पैसे आप ही पर खर्च जो है कर रहा हूँ। चलो तो भाई आ जाओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बताओ दी शॉर्ट में क्या लिखोगे, LCV। और उसी की बात करें, मतलब क्या है, लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया। और ये क्या होगा, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट लगी। सेम स्टोरी है, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट जो है लगी। तो फॉर्मूला मेरा सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और अब मुझे ध्यान से बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हो? जैसे मटेरियल कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, लेबर की कॉस्ट कैसे निकालते हो? आवर्स इनटू रेट। भाई आवर्स इनटू रेट, तो स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और लेबर को हमने पूरा लेबर कॉस्टिंग पढ़ लिया, पर आवर क्या रेट हम दे रहे हैं। तो भाई किस रेट पर कितने घंटे लगने चाहिए थे, किस रेट पर, और एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स पेड इनटू में एक्चुअल रेट, पेड या पेबल,
लेबर को या तो पेमेंट हो जाएगी या लेबर आउटस्टैंडिंग। तो भाई कितनी पेमेंट उनको करनी थी और किस रेट पर पेमेंट जो है होनी है। कंफर्टेबल है, सेम स्टोरी है। तो भाई कितने घंटे का काम था, किस रेट पर होना था, कितने घंटे लगे, किस रेट पर जो है पेमेंट हुई। कंफर्टेबल है। तो लो जी सीधा सवाल पर ही आ जाते हैं। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। तो भाई कह रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 5 आवर्स। तो एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। और फिर कह रहे हैं स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 50 रुपीज़। हम वर्कर को 50 रुपीज़ पर आवर देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन 400 यूनिट्स। और सोचा था इस महीने 400 यूनिट बनाएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन, और इस महीने हमने कितने यूनिट बनाए, 250। एक्चुअल यूनिट हमने कितने बनाए, 250। उसके बाद कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स पेड, और हमने कितने घंटों की पेमेंट करी, 1200। कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, पेमेंट हुई 1200 घंटों की, पर काम हुआ 950 घंटे। काम हुआ 950 घंटे। इसका क्या मतलब हुआ, 1200 घंटे की पेमेंट हुई पर काम सिर्फ 950 घंटे हुआ। तो ये 250 घंटे का क्या हुआ, आइडल आवर्स। तो ये मेरा क्या आ गया, आइडल आवर्स। आइडल आवर्स का मतलब काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, पेमेंट हो गई, काम नहीं हुआ। रीज़न अभी चर्चा करेंगे क्यों ऐसा हुआ होगा, पर ठीक है, काम 250 घंटे जो है नहीं हुआ। उसके बाद फिर कह रहे हैं एक्चुअल रेट पेड, और एक्चुअल हमने किस रुपए के हिसाब से, 52 रुपीज़ पर आवर, ये हमने पेमेंट जो है करी। और सवाल मेरा वही है, कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस एंड रिकंसाइल, कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस एंड रिकंसाइल। तो भाई अब कोशिश करो सारे फॉर्मूले अब आप मुझे निकाल कर जो है बताना। ये पूरा चैप्टर ये है, आपको अगर समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत आसान है, और कोशिश वही है कि फॉर्मूले आप खुद बनाते चले जाओ। तो भाई सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था ऐसी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल आउटपुट बनाने में एक्चुअल आवर्स पेड, हमने कितने घंटे की पेमेंट करी, इनटू में एक्चुअल रेट। तो बताएं जी। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स। तो भाई अब बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे। हमने कहा एक्चुअल आउटपुट को बनाने में 250, आउटपुट को बनाने में 5 घंटे। तो 250 आउटपुट को बनाने में 5 घंटे, टोटल इतने आवर्स लगने चाहिए थे। किस रेट के हिसाब से, 50। किस रेट के हिसाब से, 50। और हमने इस महीने कितने आवर्स की पेमेंट करी, 1200। कितने आवर्स की पेमेंट करी, 1200। और किस रेट के हिसाब से करा, 52 रुपीज़। किस रेट के हिसाब से किया, 52 रुपीज़। तो भाई कितना आ रहा है, 100 रुपये। लो इतना काम किया सर 100 रुपये, और ये क्या है, फेवरेबल। चलो 100 रुपये का फ़ायदा जो है लेबर को हुआ। तो भाई 100 रुपये का फ़ायदा जो है लेबर का हुआ, कितने घंटे काम होना चाहिए था, किस रेट पर, और हमने एक्चुअल में
कितने घंटे की पेमेंट करी, किस रेट पर करी, तो लेबर की कॉस्ट में इतना जो है फर्क जो है आया। कंफर्टेबल है। अब बताओ 100 रुपये का फायदा है, फिर से दो डिपार्टमेंट होंगे, कौन कौन से? जैसे मटेरियल में परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेबर में भी कौन से दो डिपार्टमेंट? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां लेबर का काम हो रहा है, दूसरा HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो आपने सुना होगा वो लेबर की हायरिंग जो है कर रही है। तो फिर से हमने कहा 100 रुपये का फायदा, क्या लेबर सस्ती या महंगी मिली, या लेबर ने एफिशिएंटली काम किया या इनएफिशिएंटली काम जो है किया? तो वही आप चेक करो, सेम स्टोरी चल रही है, लेबर रेट वेरिएंस। हमने कहा लेबर क्या इस बार हमें सस्ती पड़ी या महंगी जो है पड़ी? तो बताओ फॉर्मूला, आप ही बुझाओ, फॉर्मूला क्या होगा? लेबर रेट वेरिएंस। HR डिपार्टमेंट को कहा किस रेट पर लेबर होनी चाहिए थी? स्टैंडर्ड रेट। आपने किस रेट पर लाए? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड। तो भाई स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50 रुपये। एक्चुअल रेट कितना है? 52 रुपये। और आपने कितने घंटे की पेमेंट करी? 1200। कितने घंटे की पेमेंट करी? 1200। तो बताओ जी कितना आया? 2400 एडवर्स, 2400 एडवर्स। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, हल्का चेंज जो आया, हमने जब मटेरियल की बात कर रहे थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करी, तो वहां पर क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं था। और यहां पर क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं है, एक्चुअल आवर्स पेड है। तो ये दोनों में हल्का सा फर्क है और शायद समझ भी आएगा। सोचो, मैंने मटेरियल खरीदा 10,000 यूनिट, मैंने मटेरियल खरीदा 10,000 यूनिट, कंज्यूम हुआ 8,000। तो ये 2,000 मेरा क्या है? स्टॉक। 2,000 मेरा क्या है? स्टॉक। ये मेरा एक्सपेंस है या मेरा एसेट है? एसेट। ये बात समझ आती है। इसलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, जितना कंज्यूम करेंगे वो मेरी कॉस्ट है। अगर मैंने ज्यादा खरीदा है वो मेरा क्या बनेगा? एसेट। पर अब लेबर की बात करें, सोचो लेबर आवर्स में हम अगर पेड लिख दूं, मैंने 10,000 घंटों की पेमेंट करी, 10,000 घंटों की पेमेंट करी, पर इस साल वर्कर ने काम किया 8,000 घंटे, 8,000 घंटे काम किया, 2,000 घंटे काम क्यों नहीं किया? बिजली चली गई। एक छोटा सा एग्जांपल, बिजली चली गई, काम नहीं हुआ। तो अब 2,000 घंटे जो काम नहीं हुआ, ये 2,000 की पेमेंट होगी कि नहीं होगी? वर्कर को बुलाया, बिजली चली गई, तो वर्कर तो बैठा है, बिजली जब आएगी तो काम होगा। तो 2,000 घंटों की पेमेंट तो हुई पर काम नहीं हुआ। तो अब ये मेरा एक्सपेंस है या ये मेरा एसेट है? ये मेरा एक्सपेंस है। भाई काम नहीं हुआ, मैं वर्कर को ये नहीं कह सकता कि 2,000 घंटे अगले साल काम कर लेना, हम तो आपको पेमेंट करें। वर्कर कह रहे सर मैं आपके यहाँ बैठा था, बिजली मेरे हाथ में नहीं है, सर आप जनरेटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, सर मेरे को तो दिहाड़ी मिल गई, मैं तो अब जा रहा हूँ, सर आगे काम करवाओगे, दिहाड़ी मुझे देनी जो है पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। अगर स्टॉक बचता है तो वो मेरा एसेट है, कॉस्ट का पार्ट नहीं है। पर अगर काम नहीं हुआ, ये तो मेरा क्या है? कॉस्ट का पार्ट होगा ही होगा। ये बात क्लियर है। इसलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम यहाँ क्या लिखते हैं? एक्चुअल आवर्स पेड। क्यों? पेमेंट हो गई, पेड या पेबल। इस साल का पेड या पेबल, चाहे लेबर पेड है या आउटस्टैंडिंग है, इस साल का जो अक्रू हो गया, इसलिए यहाँ पे जितना अक्रू हो गया वो मेरा खर्चा जो है आएगा। ये बात समझ आती है। और तभी लेबर रेट वेरिएंस में यहाँ पर क्या है? जितना पे हो गया वो क्या है? मेरा खर्चा जो है आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? इसलिए यहाँ पर क्या, जो फॉर्मूले रट्टाफाई करते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज है। सर कहीं पर तो आप कंज्यूम लिखवाते हो, कहीं पर आप पेड लिखवा रहे हो। सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना है, मेरी कॉस्ट में क्या आता है। कॉस्ट की बात करते हैं, जब मटेरियल की बात है, मैं जब मटेरियल खरीद रहा हूं वो मेरी कॉस्ट नहीं है, जो कंज्यूम करता हूं वो मेरी कॉस्ट है। लेबर की बात करें, जितने घंटे वर्कर को बुला लिया वो मेरी कॉस्ट है, चाहे काम हो चाहे काम ना हो। मटेरियल मैंने स्टोर में रख लिया, अगर यूज नहीं हुआ मेरा खर्चा जो है नहीं है। पर वर्कर को मैंने फैक्ट्री बुला लिया, काम नहीं करवाया, खर्चा तो मेरा जो है हो गया। तभी ये चैप्टर बहुत ईजी है अगर कंसेप्ट को पकड़ोगे, और ये चैप्टर बहुत मुश्किल है अगर आप फॉर्मूला करोगे। हर फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज जो है हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब लेबर रेट वेरिएंस पर आए
तो लेबर इस बार हमें क्या मिली, महंगी जो है मिली। कितने रुपए महंगी मिली, 2400 रुपये का मेरा नुकसान जो है हुआ। तो भाई 2400 रुपये का मेरा नुकसान जो है हुआ, लेबर रेट वेरिएंस। उसके बाद अब बताओ, अब हम कहाँ पर जाएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। आप बताओ लेबर से काम तरीके से करवाया नहीं कराया, आपके वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया या नहीं करा। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेंगे, सर सबसे पहले तो आइडल वेरिएंस, सर काम ही नहीं हुआ। कितने घंटे काम नहीं हुआ, हमने कहा आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, रेट कौन सा लेना है, एक्चुअली या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। भाई प्रोडक्शन मैनेजर क्या कह रहे हैं, सर मुझे रेट का भी मतलब नहीं है, सर आपने मुझे वर्कर दिया था स्टैंडर्ड रेट पर काम करवाने के लिए, सर कुछ घंटे तो काम ही नहीं हुआ। कितने घंटे काम नहीं हुआ, हाँ जी 250 आवर्स काम नहीं हुआ। किस रेट पर, 50। तो भाई ये कितना आ गया, कितना, 12,500। और आइडियल वेरिएंस फेवरेबल होता है एडवर्स होता है, एडवर्स। ये क्या होता है, एडवर्स। आइडियल आवर्स हमेशा एडवर्स होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर फिर जो रट्टा मारते हैं, सर जब ये सॉल्व किया था आया था -2400, तो माइनस हमने क्या लिख दिया, एडवर्स। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो सर ये एडवर्स क्यों है। मैंने कहा यहाँ फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट को पकड़ो। आइडियल तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो यहाँ माइनस लिख लो, पर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, माइनस आइडियल आवर्स नहीं होते, ठीक है। तो हमने कहा जो आइडियल आवर्स हैं जब काम हुआ नहीं, ऑटोमेटिकली बात है ये मेरा क्या है, ये मेरा नेगेटिव ही जो है हमेशा मानेंगे। यदि बात भी क्लियर है, तो ये नेगेटिव है, मेरा नुकसान हुआ कितना, 12,500 का। इतनी बात भी समझ आती है। तो आपने प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि सर 12,500 का तो सीधा सीधा नुकसान इस बार हुआ, वर्कर ने काम ही नहीं किया। अच्छा रीजन बताओ, एक रीजन बताया, बिजली चली गई। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सर जनरेटर 5,000 रुपये का मिलना था, वो आप ले आते, जस्ट जनरेटर के चक्कर में हमें जो है 12,500 का नुकसान हुआ। जनरेटर मिली 50,000 का मिलना था, सर जनरेटर की लाइफ कितनी है, 10 साल, डेप्रिशिएट कर लो। सर बड़ा नुकसान हमारा जो है होता है। हमें सिर्फ रीजन ढूंढने हैं, वर्कर खाली क्यों रहा, सर बिजली बहुत जाती है, सर इस गाँव में बिजली जो है बहुत जाती है, तो उसका बंदोबस्त जो है करना पड़ेगा। और बताएं और क्या काम हो सकता है, माइक जो है देना शुरू करें। हाँ जी सर, हो सकता है किसी दिन मशीन में कुछ डिफॉल्ट आ गया और लेबर काम ही ना कर पाई हो। ओके सर, बिजली तो आई थी सर, मशीन जो है ऑब्सोलीट हो गई सर, मशीन को अब रिप्लेसमेंट मांग रही है। मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल। सर 15 साल चला चुके हैं, मशीन भी अब खांस रही है और इस समय मशीन को जो रिप्लेस करना है, और अब जो मशीन की आत्मा मशीन को छोड़ के चले गई। सर मशीन ही इस समय बंद जो है हो गई है, तो सर वर्कर खाली बैठा है। ठीक है जी, तो रीजन क्या है, मशीन को फटाफट जो है रिप्लेस जो है करना चाहिए। और बताएं सर, हो सकता है वर्कशॉप में कोई एक्सीडेंट हो गया हो और सारे जो वर्कर्स हो वो ठीक है सर, पहले मशीन की आत्मा निकल गई थी, सर वर्कर की आत्मा ही जो है निकल गई। तो सर एक्सीडेंट हो गया, एक वर्कर की आत्मा निकल गई और बाकी सारे वर्कर की आत्मा तड़प रही है, स्ट्राइक पर चले गए हैं, इसलिए काम जो है नहीं हुआ। तो क्या करना है, उस आत्मा को वापस बुलाना है? नहीं, काम ऐसा करना है एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें मोमबत्ती जलाकर हे आत्मा वापस आओ, वो वाला काम नहीं करना। अगर एक्सीडेंट हो गया तो भी कोशिश करें कि आप प्रिकॉशंस लें कि भी स्ट्राइक जो है ना हो। कंफर्टेबल है, तो बहुत सारे रीजंस आपको मिल सकते हैं कि भी मशीन ब्रेकडाउन हो गया, वर्कर ब्रेकडाउन हो गया, बिजली जो है चली गई, कई बार रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया। सर सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे जो परचेज मैनेजर हैं सर रीऑर्डर लेवल बनाना भूल गए। सर रीऑर्डर लेवल बनाना भूल गए, सर टाइम पर ऑर्डर नहीं हुआ, फिर इमरजेंसी लीड टाइम पर डेंजर लेवल भी आ गया, हमारे परचेज मैनेजर को तब भी ध्यान नहीं रहा, और सर इस समय हम स्टॉक आउट हो गए। पढ़ा था मटेरियल में वंस अपॉन अ टाइम स्टॉक आउट कुछ पढ़ा था। हाँ, तो सर स्टॉक आउट हो गए, सामान ही खत्म हो गया, इसलिए प्रोडक्शन जो है नहीं हुई। तो वर्कर तो कह रहे हैं सर पेमेंट हमें तो बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन जो है होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेनली भाई आंसर्स निकाल तो रीजन ढूंढ रहे हैं आखिर क्या कारण है, और हम भी खुद ये सारे काम जो है करते हैं कि भाई क्या कारण है, आखिर ये वेरिएशन क्यों जो है आ रहा है। कंफर्टेबल है, तो भाई एक तो आया आइडियल वेरिएंस। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये सारे आंसर आ गए। रॉ मटेरियल खत्म हो गया, डिस्प्यूट हो गया, वर्कर इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट में खाली नहीं बैठे, यहाँ पे तो काम ही नहीं हुआ, वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, लड़ाई हो गई, वर्कर्स में लड़ाई हो गई। अच्छा, वर्कर से भी लड़ाई होगी, वर्कर में भी लड़ाई होगी, हाँ तुम्हें यही सब याद है। ठीक है, सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं दिया, वर्कर अच्छा सारा हो गया,
फिर आपका मैनेजमेंट के साथ इशू हो गया, ठीक है, ये सारी बातें जो है हो गई, ठीक है जी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जो है आ गई। और उसके बाद फिर आए नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले तो वर्कर ने काम ही नहीं किया, आइडियल वेरिएंस, और दूसरा क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वर्कर ने काम तो किया पर जितना सोचा था उससे जल्दी या उसके बाद जो है काम किया। जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस था, ऐसे क्या है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया या नहीं किया, तो ये काम कितने घंटे में होना चाहिए था, तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड आवर्स। ये काम इतने घंटे में होना चाहिए था माइनस एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स वर्कड। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने घंटे का काम था कितने घंटे में किया, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं सर मेरे को तो स्टैंडर्ड रेट पर आप वर्कर दे रहे हो, तो सर अब हम चेक करते हैं सर कितने घंटे का काम था, कितने घंटे का काम था। एक्चुअल आउटपुट 250 यूनिट्स को बनाने में 5 घंटे का काम था, तो 1250 घंटे का काम हमारे वर्कर ने कितने घंटे में कंप्लीट कर दिया, 950 घंटे में। सर 950 घंटे में ये काम कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 50 रुपए, तो भाई कितना आ रहा है 1500, 15,000, 15,000 फेवरेबल। तो भाई 15,000 फेवरेबल जो है आपका आ जाएगा, तो भाई 15,000 फेवरेबल। इतनी बात क्लियर है, तो भाई 15,000 फेवरेबल जो है आपका आ गया है, ठीक है जी। चलो जी, तो भाई ये सारा जो है आया, ठीक है जी। तो और वही चेक करो, अब अगर रिकंसाइल करना है, रिकंसाइल, तो रिकंसाइल अब क्या होगा, तो वही आप चेक करो। हमने कहा लेबर रेट वेरिएंस एचआर डिपार्टमेंट से सस्ता महंगा, प्लस प्रोडक्शन मैनेजर ने दो निकाले, आइडियल वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये कुल मिला के लेबर कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए। तो भाई रेट की वजह से कितना नुकसान 2400, तो भाई 2400 एडवर्स, आइडियल वेरिएंस से 12,500 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस से 15,000 फेवरेबल। तो चेक करो 12,500 और 2400 ये कितना हो गया 14,900 एडवर्स, 15,000 फेवरेबल, तो 100 रुपये फेवरेबल जो है आया। और चेक करें ये मैच हो गया होगा। बेस्ट पार्ट इस चैप्टर का यही है, आपको हाथों हाथ पता चल जाता है आप सवाल सही कर रहे हो या गड़बड़ जो है कर रहे हो। कंफर्टेबल है, तो वही आप चेक करें। भाई हमारी लेबर बहुत एफिशिएंट है, उसके बावजूद उन्होंने कहा भाई गड़बड़ क्या हुई, एक तो लेबर रेट गड़बड़ हुई, दूसरा क्या है आइडियली। भाई अगर ये आइडियल वेरिएंस नहीं होता तो कंपनी को बहुत अच्छा जो है फायदा हो जाता। इस बार अगर रॉ मटेरियल टाइम पर आ जाता, मशीनरी सही टाइम पर हो जाती, कंपनी को बहुत फायदा होता। पर क्योंकि वर्कर खाली बैठे रहे, पर हाँ वर्कर ने जब काम किया बहुत अच्छे से काम जो है किया, इसलिए ओवरऑल हमें 100 रुपये का फायदा जो है हो गया। कंफर्टेबल है, लो जी आराम से चेक कर लें यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। अच्छा एक छोटा सवाल फिर देखते हैं। मैंने कहा ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, और ये आपका एडवर्स आया। चलो ये तो एडवर्स हुआ, वर्कर ने काम जो है नहीं किया, पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस बार हमें एचआर डिपार्टमेंट ने काम अच्छा नहीं किया, वो तो वर्कर हमारे एफिशिएंट थे इसलिए ओवरऑल फायदा हो गया। एचआर डिपार्टमेंट ने 2400 रुपये का नुकसान जो है कर दिया। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ जी, एडवर्स रीजन बताओ, एडवर्स क्यों रहा? एडवर्स का क्या रीजन रहा होगा? एक रीजन लेबर महंगी मिली, ठीक है, एक रीजन तो लेबर इस बार महंगी जो है मिली, और कोई रीजन हो सकता है?
स्टैंडर्ड गलत था सर, रेट ही गलत था। आप कह रहे हो 50 रुपये पर आवर, सर ये तो मिलता नहीं सर। आज रेट लेबर महंगी हो चुकी है, 52 के हिसाब से होना चाहिए था, या सर 55 होना चाहिए था। हम तो लेबर बहुत अच्छी जो है लेकर आए, मार्केट का रेट तो सर बहुत ज़्यादा है। तो वही बात है, हमें रीजंस ढूंढने हैं। एडवर्स का मतलब ये नहीं होता कि सीधा हम पनिश करने चले जाएं कि हम एचआर मैनेजर को कह रहे हैं सर ये आपने क्या कर दिया। तो भाई बस ये ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर में होता क्या है कि आपने एडवर्स पढ़ लिया मतलब नुकसान है। हमें इस बात को फिर से रीजन जो है ढूंढने हैं। और भी कोई रीजन हो सकता है? हाँ जी, उनको माइक जो है दें। सर हो सकता है कभी पास्ट में कंपनी ने गलत तरीके से रिट्रेंचमेंट्स करी होंगी वर्कर्स की, ठीक तो है। अब इस बार जब वो लेबर अपॉइंट कर रहे हैं तो लेबर उनके पास सस्ते में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मार्केट में गुडविल ही ऐसी बन गई ठीक है, हमारी गुडविल खराब है, हमारे यहाँ लेबर सर टाइम पर आ नहीं। तो एचआर डिपार्टमेंट कह रहे हैं सर लेबर हमारी कंपनी में आना ही नहीं चाहती सर, हाइजीनिक आपके एनवायरनमेंट जो है नहीं है सर, एक्सीडेंट जो है होते रहते हैं, तो सर हमारे यहाँ लेबर काम करना नहीं चाहती सर, हम तो कैसे भी करके लेबर जो है लेकर आए। तो एचआर डिपार्टमेंट कह रहे हैं सर वर्कर आना ही नहीं चाह रहे, हम क्या करें? और भी कुछ हो सकता है, कुछ पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, कुछ और भी हो सकता है? हाँ जी, उनको माइक जो है दें। ऑनलाइन कह रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। हाँ जी बताएं। सर हो सकता है कि ये वाले जो वर्कर्स हो वो ज़्यादा स्किल्ड हो, लाइक जो 52 रुपीज़ में जो आए ठीक है, ये स्किल्ड वर्कर्स जो ज़्यादा है skilled हमने हो। बेटर वर्कर्स लिए, तो सर बेटर वर्कर लिए इसलिए लेबर हमें महंगी मिली, पर सर उससे फ़ायदा क्या हुआ? एफिशिएंसी जो है बढ़ गई। तो सर हमने स्किल्ड वर्कर्स ले लिए और हमारी एफिशिएंसी जो है बढ़ गई। या थोड़ा सा एग्जांपल ये भी कह सकता हूँ सर, पहले हम अपने जो आपने वर्कर चैप्टर लेबर कॉस्ट पढ़ा होगा सर, पहले हम आवली रेट दिया करते थे सर, इस बार हमने हेल्थ से प्लान इंट्रोड्यूस कराया सर, इस बार हमने हेल्थ से प्लान इंट्रोड्यूस कराया। तो सर हेल्थ से प्लान से हमने बोनस तो दिया, बोनस भी तो हो सकता है सर, 2400 रुपये का बोनस दिया, पर सर 15,000 का फायदा हो गया। हो सकता है नहीं हो सकता? सर हमने 2400 का बोनस दिया सर, आइडली 50 रुपये थे, हमने 2 रुपये का बोनस दिया, पर सर 2 रुपये का बोनस देते ही उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई सर, ओवरऑल कंपनी को 15,000 का फायदा जो है हो गया। तो सर नेट फायदा तो हमें 12,600 का जो है हो गया है। क्या ये बात क्लियर है? मतलब बस ये चीज़ है, क्यों ये चैप्टर पहले हमें सीए फाइनल में जो है पढ़ाते थे, इस चक्कर में कि भी आपको मेच्योरिटी आ जाए, ऐसा ना हो कि आपने सीधा एडवर्स देखते ही और आपने एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। तो भाई होता क्या है, क्योंकि आपको रियल लाइफ में सारे काम करने हैं, तो ये पता होना चाहिए एडवर्स का मतलब नेगेटिव नहीं होता, फेवरेबल का मतलब पॉजिटिव नहीं है। हाँ मॉनेटरी फायदा नुकसान है, पर हमने सर ये बोनस दिया, इस बोनस के चक्कर में तो हम कह सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट आपकी पॉलिसी अच्छी रही, क्योंकि पॉलिसी कौन बनाएंगे? एचआर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर तो उसका काम तो आपका प्रोडक्शन पर है, ये पॉलिसी कौन बनाते हैं? एचआर डिपार्टमेंट। इस बार हम आपको हेल्थ से प्लान देंगे, रोवन प्लान देंगे, कुछ याद है? हेल्थ से रोवन, अच्छा याद है, ठीक है। हाँ ठीक है, याद नहीं है तो संडे तक याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो याद करते रहो, संडे तक सब याद जो है हो जाएगा। तो भाई ये सारे प्लान्स हमने इंट्रोड्यूस जो है करे हैं, कंफर्टेबल है? चलो जी और आगे बढ़ें, चलो। तो भाई नेक्स्ट लिखिए एक अगला सवाल। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 7। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 एक अगला सवाल चेक करें। लो जी, ऑनलाइन वाला बच्चा कह रहा है, कह रहे एवरीथिंग इज टेम्पररी बट संडे टेस्ट इज परमानेंट। हाँ ये भी ठीक है सर, सब कुछ टेम्पररी है, पर सर आपके संडे टेस्ट जो है ना वो परमानेंट जो है हो गए हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। तो भाई आ जाते हैं, ठीक है जी। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ लेबर के रूल्स बदल गए हैं, पे स्केल बढ़ गया है, ये सारा ओवर टाइम हुआ सर, काम इस बार ओवर टाइम में कराना पड़ गया, तो डबल रेट पर, इसलिए सारे रीजन जो है आ गए। चलो तो फिर आते हैं, अब ये सवाल आप करके बताना, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो भाई कंप्यूट पेपर में अगर 5 नंबर का सवाल आया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अगर 10 नंबर का आया तो ये दोनों जो है आ जाते। तो भाई कंप्यूट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस, compute material and labor variances from the following and reconcile। तो भाई अब 2 बच्चे स्टेज पर आ जाना,
एक बच्चा मटेरियल सब निकाल कर रिकंसाइल करना, दूसरा स्टूडेंट लेबर वेरिएंसेस और रिकंसाइल जो है करना। तो फुल फ्लेजेड सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई आपको दिया स्टैंडर्ड, और जो स्टूडेंट आज तक स्टेज पर ना आया हो तो भाई आज फटाफट स्टेज पर आ जाना, मटेरियल वेरिएंसेस रिकंसाइल कर देना और लेबर वेरिएंसेस रिकंसाइल कर देना। कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस आपको कह रहे हैं ₹6 पर kg। तो भाई स्टैंडर्ड दे रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितना है ₹6 पर kg। ऐसी कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर, वो कह रहे हैं ₹8 पर आर, और डायरेक्ट लेबर ₹8 पर आर। फिर कह रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट कितना कह रहे हैं 5 kg पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में 5 kg लगता है। ठीक है जी। ऐसी कह रहे हैं स्टैंडर्ड लेबर रिक्वायरमेंट वो कह रहे हैं 3 आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट को बनाने में 3 घंटे जो है लगते हैं। उसके बाद एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड वो कितना है 3500 यूनिट्स, और हमने एक्चुअल यूनिट कितने बनाए 3500 यूनिट। और कह रहे हैं एक्चुअल रॉ मटेरियल परचेज्ड वो है 20,000 kg एट द रेट ऑफ ₹1,25,000। एक्चुअल रॉ मटेरियल परचेज 20,000 kg खरीदा 1.25 लाख रुपए में। कह रहे हैं एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा 18,000। तो बताओ 2,000 का क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरी कॉस्ट नहीं है, एसेट है। उसके बाद फिर कह रहे हैं एक्चुअल वेजेस पेड वो कह रहे हैं ₹90,000, 90,000 रुपये दिए फॉर 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे के 90,000 रुपये दिए। और कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है 9500 आवर्स। 10,000 घंटों की पेमेंट हुई, 9500 घंटे काम हुआ, तो 500 का क्या होगा आइडियल। वो मेरा क्या है कॉस्ट है। कंफर्टेबल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे। चलो जी, तो शुरू करें। कोई स्टूडेंट जो आज तक स्टेज पर ना आया हो मटेरियल वेरिएंसेस निकाल कर रिकंसाइल करो, और एक स्टूडेंट आ जाए लेबर वेरिएंसेस निकाल कर रिकंसाइल जो है आप कर दें। बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन करें। 10 नंबर का सवाल है, ऐसे 20 मिनट आपको देगा। 20 मिनट किस बात के 10 मिनट सॉल्व करने के और 10 मिनट मुस्कुराने के। तो आप चाहें तो 10 मिनट सॉल्व करके 10 मिनट मुस्कुराएं, या 20 मिनट मुस्कुराते मुस्कुराते सॉल्व करते जाएं। ऑनलाइन में एक एग्जांपल आया सर, आइडियल वेरिएंस। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में आइडियल वेरिएंस सबसे ज़्यादा निकला था। वर्कर्स को पेमेंट दी थी पर काम नहीं हुआ, तो लॉकडाउन के अंदर सारा आइडियल वेरिएंस जो है हुआ था। फिर ऑनलाइन बच्चे ने एग्जांपल दिया, सर लेबर मार्केट में कम है इसलिए लेबर हमें महंगी जो है मिली।
ऑनलाइन में स्टूडेंट कह रही है कि सर स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स क्या होते हैं, तो वही चेक करो। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट को बनाने में 1250 घंटे लगने चाहिए थे। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में 1250 घंटे लगने चाहिए थे। 1250 घंटे का काम हमने 950 घंटे में ही कर लिया। 1250 का काम 950 घंटे में किया, तो काम हमने जल्दी कर लिया, एफिशिएंटली जो है हमने कर लिया है। कंफर्टेबल है? कोई स्टूडेंट जो आज तक स्टेज पर ना आया हो, पहले एक बार उसको बुलाते हैं, फिर आपको जो है बुला लेंगे। तो एक बार कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज तक स्टेज पर ना आया हो, तो भाई पहले मौका आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो आ चुके हैं उनको मौका जो है मिलेगा। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट मटेरियल वेरिएंसेस या लेबर वेरिएंसेस निकालना चाह रहा हो, अपने उस डर को फटाफट छोड़ें। आंसर आप निकाल लेते हैं, पर इस डर को लेकर आप जीते हैं। और मेरा मानना है आंसर चाहे गलत निकले, पर डर को जो है आ जाओ। तो फिर डर को ख़त्म करना है, और डर तभी ख़त्म होगा जब आप आएंगे स्टेज पर। डर के आगे जीत है। चलो, तो भाई चेक करें। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। और ये एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी है? कंज्यूम। लिखो चाहे ना लिखो, इस माइंड में रखना, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, क्योंकि जो कंज्यूम करेंगे वो मेरी कॉस्ट है। चलो जी, तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस अपन को गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह रहे हैं 3500 इनटू में 5, एक्चुअल आउटपुट बना 3500, उसको बनाने में 5 यूनिट, 6 रुपए का प्राइस आना चाहिए था। एक्चुअल में 18,000 की क्वांटिटी कंज्यूम हुई और एक्चुअल प्राइस आया 6.25। 6.25 सही है गलत है? सही है। साइड में दिखाओ 6.25 कैसे निकाला, छोटा सा वर्किंग नोट। तो भाई हमने 1.25 लाख रुपए खर्च करके और 20,000 यूनिट आया, तो भाई 1.25 लाख डिवाइड बाय 20,000, 6.25। कंफर्टेबल चल रहा है? चलो जी, तो भाई सॉल्व किया तो ये आंसर आया 7500 एडवर्स। कंफर्टेबल है? फिर नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम गए परचेज मैनेजर के पास। परचेज मैनेजर बताओ आपके आने से फायदा हुआ नुकसान हुआ? परचेज मैनेजर ने कहा सर एक प्राइस सेट किया था, मैं उस प्राइस पर आया और एक्चुअल क्वांटिटी, सर क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कंज्यूम, कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई और प्राइस कितना? 6 रुपये। सर हमने खरीदा 6.25 रुपये पर और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई? 18,000। तो सर उसकी वजह से हमारा 4500 क्या आ गया? एडवर्स। कंफर्टेबल है? लो जी, फिर आए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर आए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लगी, इनटू में प्राइस कौन सा? प्राइस कौन सा? स्टैंडर्ड प्राइस। पर आपके प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं सर मुझे प्राइस से कोई लेना देना नहीं, आपने प्राइस सेट कर दिया था। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर 17,500 लगनी चाहिए थी, हमने 18,000 लगाई और प्राइस था 6 रुपये। तो भाई ये आ जाएगा 3,000 एडवर्स। सही आ रहा है गलत आ रहा है? सही आ रहा है। और एक बात चेक भी कर लेते हैं, रिकंसाइल।
हमने रिकंसाइल करा और एक बार चेक भी किया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये क्या होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो प्राइस से 4500 एडवर्स, यूसेज से 3000 एडवर्स, और टोटल कितना आ गया 7500 एडवर्स। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। एक वेरिएंस रह गया, एक वेरिएंस रह गया, कौन सा, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, वो भी निकाल दो। तो भी ध्यान रखना पेपर में भाई 1 2 3 4 और 5, एक नंबर कॉस्ट वेरिएंस, एक नंबर प्राइस वेरिएंस, एक नंबर यूसेज वेरिएंस, एक नंबर रिकंसाइल और एक नंबर मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। 5 नंबर का सवाल एक एक नंबर का जो है होता। तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। तो भाई 6 रुपए का था, 6.25 रुपए ये आया, और क्वांटिटी कितनी परचेज करी, 20,000। क्वांटिटी हमने कितनी परचेज करी, 20,000। तो भाई उससे नुकसान हमारा कितना हो गया, 5,000 एडवर्स। सही है? लो जी, बस जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए, बहुत ही बढ़िया। लो जी, और लेबर कॉस्ट में जो पहले ना आया हो, आप आ चुके, आप नहीं आए, आ जाओ। हाँ अच्छा, नहीं अच्छा, फिर नेक्स्ट में बुला लूंगा, आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा, ठीक है, देख बार नहीं, आप भी आ चुके हो, ठीक है, आप आ जाओ। चलो इसके बाद आ जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको जो है पक्का बुला लेंगे। तो भाई आ जाओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो भाई चेक करें, अच्छा ऑनलाइन से भी आंसर्स तो आ गए हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस के। चलो तो भाई लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो भाई फिर से लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन, तो भाई ये मेरा आया स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में इतने आवर्स लगने चाहिए थे। सही है गड़बड़ है? आंसर गई है, हाँ आंसर सही है पर गड़बड़ है, ये लिखा है आपने, एक बार देखें कहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये जरा सॉल्व करो। हाँ ये सॉल्व करो, ये तुम सॉल्व करके आई हो, कॉपी करके आई हो? पक्का नहीं, ये सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करो, अभी देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, करो जरा मल्टीप्लाई, देखो खुद सॉल्व कर कर आना है। ये रजिस्टर आपका है किसी और का है? अच्छा ठीक है आपका, ठीक है, चलो तो करो जरा। हाँ कितना आंसर आ रहा है, कैसे निकाला? हाँ नहीं ऐसे करो, मल्टीप्लाई करो, हाँ लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3500 माइनस करो 90,000, ये तो यार, हाँ लिखो फिर, ठीक है। ये कहाँ पर, यहाँ पे भी नहीं आया? अच्छा ठीक है, हाँ तो करो 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 मल्टी, नहीं ये कटा हुआ है, अच्छा ठीक है, वो थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, कम से कम उतना लिखो कि आप भी पढ़ पाओ ठीक है। तो भाई हाँ, अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8, तो भाई स्टैंडर्ड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, तो भाई ये मेरा 6000 एडवर्स। सही है गलत है? सही है। फिर लेबर रेट वेरिएंस, तो भाई किस रेट पर आना चाहिए था, किस रेट पर आए, इनटू में एक्चुअल आवर्स पेड, तो एक्चुअल आवर्स पेड, तो भाई ये आया, सही है गलत है? सही आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आइडियल वेरिएंस, कितने घंटे काम नहीं हुआ, 500 घंटे काम नहीं हुआ, 8 रुपए के हिसाब से ये कितना आया, 4000 एडवर्स। कंफर्टेबल है? ठीक है जी। फिर आए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो भाई कितने घंटे काम होना चाहिए था, ये आपका आया। उसके बाद कितने घंटे काम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 8, तो भाई ये आ गया है 8000 एडवर्स। हाँ तो फेवरेबल कर दो, ये एफ है,
ये आपने एफ लिखा है, ठीक है भाई, ये एफ लिखा है, ठीक है, मैं समझ गया, बड़ा स्टाइलिश एफ था, ए जैसा लग रहा था, हाँ ठीक है, था वो एफ, वो बस ए जैसा लग रहा था हमें, ठीक है। तो भाई रिकंसाइल करना है, तो लेबर रेट वेरिएंस प्लस आइडल वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो भाई रेट वेरिएंस कितना आ रहा है, 10,000 एडवर्स, आइडियल वेरिएंस आ रहा है 4,000 एडवर्स। ये एफ है कि ए है? अच्छा नहीं, मैं पूछ रहा था, ठीक है, ऐसे ए लग रहा था, मैं को पूछ लूँ, ए लग तो ए रहा है, एफ है कि ए है। चलो फिर 8,000 फेवरेबल। तो भाई ये हमारा कितना आ गया, 6,000 एडवर्स। सही है गलत है? सही है। तो भाई जोरदार तालियां जो है इनके लिए भी हो जाए। चलो ठीक है जी। तो वही आप चेक करें भाई, 5 नंबर का आएगा तो मटेरियल या लेबर में से 5 नंबर, और अगर दोनों आते हैं तो 10 नंबर का जो है पेपर में कई बार आ जाता है। कंफर्टेबल है? चलो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी, कंफर्टेबल चल रहा है? चलो तो भाई एक सवाल और करते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ाएं, और आज आपका ये चैप्टर 50% कंप्लीट भी जो है हो जाएगा। तो भाई 50% ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, और अब ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पेपर इजी आया, अभी जितना कराया वो आएगा, पेपर थोड़ा सा अगर एवरेज या मुश्किल आया तो अब ये सवाल जो करा रहा हूँ ये पेपर में आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। देखो सीए फाइनल में ये सवाल तो आएगा, इंटर में ऑफ एंड ऑन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके इंटर में भी है और सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल में तो यहाँ मतलब यहाँ से सीए फाइनल शुरू जो है होता है, तो सीए फाइनल में तो आता ही आता है, इंटर में कभी आता है कभी जो है नहीं आता। तो भाई चेक करो, स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भी आपको कह रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स और रेट पर आवर। अभी तक क्या है, एक वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल था, उससे एक सामान या 2 सामान बना रहे थे आपका ए और बी। ऐसी वर्कर, एक ही टाइप वर्कर था, उससे हम काम कर रहे हैं। अब हम 2 वैरायटी ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए 6 और ग्रेड बी 4, और रेट पर आर आपको मिल रहा है 1000 और 200। तो भाई हमारे काम में स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर 2 वर्कर्स हैं, दोनों मिलकर काम जो है करते हैं। तो स्किल्ड वर्कर कितने चाहिए, 6, अनस्किल्ड कितने चाहिए, 4, टोटल कितने हो गए, 10। तो भाई 10 वर्कर अपने को चाहिए, और 10 वर्कर की टीम ये काम करती है। स्किल्ड वर्कर है 1000 रुपये पर आवर, अनस्किल्ड वर्क कितना, 200 रुपये पर आवर, और कह रहे हैं आवर्स रिक्वायर्ड, आवर्स रिक्वायर्ड वो हैं 50 आवर्स। तो 50 घंटे का काम है, 50 घंटे ग्रेड ए भी काम करेगा, 50 घंटे ग्रेड बी भी काम करेगा। तो भाई 6 वर्कर और 4 वर्कर, 10 वर्कर 50 घंटे जब काम करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा जो है हो जाता है। इसका मतलब कहने को 6 + 4, 10 वर्कर 50 घंटे काम करेंगे, इसका मतलब 500 घंटे का काम जो है हो गया। भाई 10 वर्कर 50 घंटे काम करेंगे तो ये काम तब जो है पूरा हो जाएगा। और आगे बढ़े, फिर आगे आओ, कह रहे हैं एक्चुअल टाइम एंड वेजेस पेड। तो ये तो हमने सोचा था, स्टैंडर्ड था
कि 10 वर्कर काम करेंगे, 50 घंटे तक काम होगा, तो 50 घंटे में ये काम पूरा जो है हो जाएगा। लो जी, उसके बाद एक्चुअल टाइम में आए, फिर से सेम नंबर ऑफ वर्कर्स और रेट पर आवर और रेट पर आवर। तो भाई फिर से वही ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो भाई 5 और 5 10 वर्कर, और यहाँ पर रेट कितना हुआ 1100 और रेट हुआ आपका 150। तो भाई 1100 और 150, और कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने घंटे काम हुआ 51 आवर्स। तो भाई कितने घंटे काम हुआ 51 आवर्स। और आपको अब कह रहे हैं कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस, कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस एंड रिकंसाइल। तो भाई कंप्यूट लेबर वेरिएंसेस एंड रिकंसाइल। ठीक है जी। तो भाई सिंपल सा सवाल है, एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में इतने वर्कर इतने आवर्स लगने चाहिए थे, और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में इतने वर्कर्स इतने आवर्स जो है लगे। ठीक है जी, कंफर्टेबल है तो शुरू करें। तो लो जी, चेक करो, सिंपल सा काम, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लो जी शुरू करते हैं, साथ साथ ही करते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, फिर से स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में एक्चुअल रेट। फॉर्मूला तो सेम ही चल रहा है, और इसमें हम वही काम करते हैं, दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। हमने कहा ग्रेड ए वर्कर्स। तो भाई अब चेक करो, क्योंकि दोनों के आवर्स अलग हैं, दोनों का रेट अलग है, दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो बताओ ग्रेड ए इस कॉन्ट्रैक्ट को करने में कितने आवर्स लगने थे। हमने कहा 6 वर्कर और दोनों को सबको 50-50 घंटे। तो हमने कहा भी 6 वर्कर्स थे, सबको 50 घंटे काम करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 300 घंटे का काम ग्रेड ए का था। किस रेट के हिसाब से 1000 रुपये। किस रेट के हिसाब से 1000 रुपये। और एक्चुअल में कितने वर्कर्स आए 5 वर्कर, कितने घंटे काम हुआ 51, और किस रेट के हिसाब से हमने काम दिया 1100। तो भाई बताओ जी कितना 19,500। 19,500 फेवरेबल की एडवर्स फेवरेबल। ठीक है जी। तो भाई सिंपल सा काम, ग्रेड ए कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने रुपए में मिलना चाहिए था, कितने घंटे लगे कितने रुपए में मिले। ऐसे ही ग्रेड बी में कितने वर्कर्स, हमें 4 वर्कर्स चाहिए थे। 4 वर्कर 50 घंटे काम करते, स्टैंडर्ड आवर्स, किस रेट पर 200 रुपये। एक्चुअल में 5 वर्कर ने काम किया 51 घंटे, और किस रेट पर 150। बताओ जी 1750 फेवरेबल, या बता रहे फेवरेबल, और टोटल करके बताओ 21,250 फेवरेबल। इतनी बात क्लियर है। तो भाई आराम से चेक करें। तो भाई लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएशन आया, तो हमने कहा हमें 21,250 रुपये का फायदा जो है हुआ। कंफर्टेबल है। तो भाई हमारी कॉस्ट में 21,250 रुपये का फायदा जो है हमारा हो गया। लो जी फिर से सेम स्टोरी चल रही है। अब फायदा किसकी वजह से हुआ, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो भाई सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इनटू में क्या है
एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड। तो भाई ग्रेड ए, बताओ जी ग्रेड ए, तो भाई किस रेट पर हमें मिलना था 1000, किस रेट पर हमें मिला 1100, और कितने घंटे, कितने घंटे 5 इंटू में 51, 5 वर्कर को 51 घंटे की पेमेंट जो है हमने करी 5 इंटू 51। तो बताओ जी कितना 25,500 एडवर्स। ठीक है जी, ऐसे ही आप निकाल कर बताओ ग्रेड बी, ग्रेड बी कितने रेट, रेट कितना है 200, रेट कितना हो गया 150, और कितने आवर्स 5 वर्कर 51 घंटे 12,750 फेवरेबल। तो भाई टोटल करके बताओ, अच्छा सेम आ रहा है 12,750 एडवर्स, 12,750 ये क्या आ गया एडवर्स। ठीक चल रहा है। लो जी इसके बाद फिर चेक करें, लो जी उसके बाद चेक करो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और वर्कर ने एफिशिएंटली काम किया या नहीं करा। सेम फॉर्मूला चल रहा है, क्या है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी जैसे आया कितने घंटे का काम था कितने घंटे में किया, कितने घंटे का काम था कितने घंटे में किया इनटू में स्टैंडर्ड रेट। तो भाई कितने घंटे का काम कितने घंटे में किया, तो भाई वही मैंने कहा ग्रेड ए, ग्रेड ए स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने, तो भाई आइडियली ये 6 वर्कर का काम था 50 घंटे का, जो 5 वर्कर ने किया 51 घंटे में, और स्टैंडर्ड रेट कितना 1000। 6 वर्कर का काम था 50 घंटों का, जो 5 वर्कर ने 51 घंटों में जो है कंप्लीट किया। तो भाई कितना आ रहा है 45,000 फेवरेबल। तो आपने कहा 45,000 फेवरेबल जो है आपने मुझे बताया। और ऐसे ही ग्रेड बी, ग्रेड बी 4 वर्कर 50 घंटे 5 वर्कर 51 घंटे इनटू में 200 रुपये। हाँ जी कितना 11,000 एडवर्स। तो भाई ये कितना आ रहा है 34,000 फेवरेबल, 34,000 फेवरेबल। ये दिमाग भी क्लियर है, इजी चल रहा है। तो भाई आराम से एक बार रिकंसाइल भी कर लें। तो हमने कहा भाई रिकंसाइल, हमने कहा लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस कितना है 12,750 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 34,000 फेवरेबल। और ये जरा सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं 34,000 12,750 ये आ रहा है 21,250 फेवरेबल। और चेक कर लें 21,250, हाँ जी फेवरेबल जो है आ गया। लो जी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। ये सीए फाइनल नहीं है, सीए फाइनल के बाद शुरू होगा। अभी तो बच्चे स्ट्रेस में थे कि सर ये समझ आ तो रहे, मुश्किल कैसे, मुश्किल इसके बाद आना था, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए जो है करा दिया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, यहाँ तक ठीक चल रहा है। चलो हाँ, क्योंकि आप जैसे मैं कहता हूँ ना सीए फाइनल, एकदम से आप इतने स्ट्रेस में हो जाते हो सीए फाइनल समझ आएगा कि नहीं आएगा। आधे बच्चों के एक्सप्रेशन ऐसे बदल जाते हैं कि इस समय सारा जो है चल रहा है। तो भाई चेक कर लें, यहाँ तक सब मस्त चल रहा है। अब ध्यान से आगे चेक करो। तो भाई लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसी को अब ध्यान से समझना।
पूरा ध्यान अब बोर्ड पर और मेरे शब्दों पर आ जाना। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, उलझ गए तो पूरा उलझ जाओगे। तो भाई अब ध्यान से देखो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, हम कह रहे हैं लेबर ने एफिशिएंटली काम किया, ओवरऑल कितना 34,000 का। ठीक है जी, दो वैल्यूज और निकाली। हमने कहा ग्रेड ए ने बहुत एफिशिएंटली काम किया 45,000, ग्रेड बी ने एफिशिएंटली काम नहीं किया, कितना 11,000। यही आया मतलब। हमने कहा ओवरऑल कितना 34,000 का फायदा हुआ, पर ये फायदा किसकी वजह से हुआ? अपेरेंटली जो फिगर्स दिखा रहे हैं, ग्रेड ए से 45,000 का फायदा हुआ और ग्रेड बी से आपका 11,000 का नुकसान हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं? ग्रेड ए एफिशिएंट है और ग्रेड बी क्या है? इनएफिशिएंट है। ये बात समझ आती है? तो भाई अपेरेंटली ये दिखता है ग्रेड ए बहुत एफिशिएंट है और ग्रेड बी क्या है? इनएफिशिएंट है। ये बहुत मिसलीडिंग है। ठीक है, ये फिगर्स हमारे काम की कभी भी नहीं आती। फिगर ये काम की होती, ओवरऑल इस टीम ने 34,000 का फायदा जो है कराया। ठीक है जी, तो ओवरऑल इस टीम ने 34,000 का फायदा जो है कराया। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ग्रेड ए बहुत एफिशिएंट है और ग्रेड बी क्या है? इनएफिशिएंट है। ध्यान से इस बात को अब समझना, और अगर समझ आया CA5 तक बहुत काम जो है आ जाएगा। आइडियली 10 वर्कर चाहिए थे, आइडियली अपन को 10 वर्कर जो है चाहिए थे, पर 10 वर्कर में 6 वर्कर स्किल्ड थे और 4 वर्कर क्या हैं? अनस्किल्ड। तो भाई 6 वर्कर स्किल्ड हैं, 4 वर्कर क्या हैं? अनस्किल्ड। तो भाई मान लो ये हमारे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मान लो ये हमारे हैं BCom ग्रेजुएट। ठीक है जी, तो भाई टीम में हमें 6, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये दोनों अलग ग्रेड हैं कि नहीं है? हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई स्किल्ड अनस्किल्ड की बात जो है कर रही हैं। तो भाई एक हमारे स्किल्ड पीपल हैं चार्ट अकाउंटेंट, एक हमारे अनस्किल्ड हैं BCom। अगर आप CA नहीं बने आप इसी में आ जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई स्किल्ड अनस्किल्ड की बात कर रहे हैं। तो भाई टोटल 10 लोग चाहिए थे, पर 10 में 6 चार्ट अकाउंटेंट चाहिए थे, 4 हमें BCom ग्रेजुएट जो है चाहिए थे। पर एक्चुअल में हमने 5 चार्ट अकाउंटेंट और 5 BCom जो है हमने हायर किए। वही 10 लोग लिए, पर इसका मतलब क्या है? हमने 6 चार्ट अकाउंटेंट की जगह 1 चार्ट अकाउंटेंट कम लिया और 1 BCom ग्रेजुएट को एक्स्ट्रा जो है ले लिया। तो भाई इसका मतलब दोनों बातें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई जो काम इनको दिया था, जो सोचा था 6 वर्कर काम करेंगे, 5 CA ने काम जो है कर लिया, ये भी हो सकता है। और सोचा था 4 BCom से काम चल जाएगा, उन्होंने 5 BCom से काम जो है हुआ, ये भी एक सोच है। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ट्रांसफर कर दिया BCom को, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी टीम का काम क्या था, एक क्लाइंट के यहाँ पे कंसल्टेंसी हमें करनी या हमें ऑडिट जो है करना है। चलो ऑडिट आपने नहीं पढ़ा, चलो ऐसे करते हैं, हमारी टीम का आउटसोर्स का काम था। ये टीम गई थी 10 लोग और उनको क्या करना था? एक कंपनी में EOQ बनाना है, रीऑर्डर लेवल बनाना है, मे बी स्टोर लेजर्स बनाने, ये शब्द आपको जो है पता है। उनको ABC एनालिसिस करना है, VD एनालिसिस करना है। तो एक क्लाइंट ने हमें हायर करा कि भाई आप आए और मेरी कंपनी में ये सारा काम जो है करें। तो उसमें हमें लगा 6 चार्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत है और हमने चार्ट अकाउंटेंट को कहा EOQ मान लीजिए आप बना देना। उनने कहा भी रीऑर्डर लेवल जो हैं वो सारे आप बनाना, ये कंसेप्चुअल हैं। और स्टोर लेजर भी सोचा था हम चार्ट अकाउंटेंट को देंगे, आप बना देना। पर बाद में लगा कि यार स्टोर लेजर तो BCom वाला पर्सन जो है बना सकता है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमने किया क्या? अपना काम थोड़ा सा डेलीगेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको? दूसरे वर्कर को। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है, 1,000 रुपये पर आवर यहाँ दे रहे हैं और यहाँ 200 रुपये पर आवर दे रहे हैं। और होता एक्चुअल में यही है कि भी जब टीम जाती है, जो हाईली टेक्निकल काम है वो कौन करते हैं? चार्ट अकाउंटेंट करते हैं। फिर जो थोड़ा सा लेस टेक्निकल काम है वो कौन करते हैं? आप जब आर्टिकल में जाओगे आप करते हो। थोड़ा और क्लरिकल काम है वो BCom ग्रेजुएट जो है करते हैं। तो भाई अकाउंटेंट, सेमी चार्ट अकाउंटेंट, आर्टिकल्स, BCom ग्रेजुएट, पूरी टीम में काम जो है चलता है। तो सबकी अपनी अपनी पे स्केल जो है रहता है। तो सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम है
उससे भी चार्ट अकाउंटेंट जो सीनियर चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं तुम्हारी टीम में, वो जो पार्टनर लेवल का काम है वो पार्टनर लेवल ही चेक करते हैं, उसके हिसाब से एक्सपीरियंस के साथ सारा काम जो है चलता है। तो भाई बात वही कह रहे हैं, हमें 10 वर्कर चाहिए थे पर हमने थोड़ा काम डेलीगेट कर दिया, चार्ट अकाउंटेंट का काम बीकॉम को जो है दे दिया, स्किल्ड वर्कर का काम हमने अनस्किल्ड को जो है दिया, और उसकी वजह से ही हो सकता है भाई 50 घंटे का काम 51 घंटे में हुआ। भाई छोटी सी बात है, चार्ट अकाउंटेंट काम जो फटाफट कर सकता है वो बीकॉम उतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगा। आपने अब सीए फाउंडेशन पढ़ा है, अब आपकी स्पीड आपको बताएं, अब सेम सवाल अगर एक सवाल आपको दें सीए फाउंडेशन वाला लेवल का और बीकॉम को दें, आपकी स्पीड फास्ट होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। आपकी स्पीड तो ऑलरेडी बहुत अच्छी फास्ट जो है हो चुकी है, वो तभी बीकॉम के पेपर में दिख गया होगा। भाई आपको पेपर बहुत ईजी लगे होंगे, और जो बीकॉम कर रहे हैं, जो सीए नहीं कर रहे, उनसे बीकॉम ही नहीं संभल रहा। और आपकी हालत क्या है, आप सीए भी कर रहे हो, बीकॉम भी जो है कर रहे हो। ये तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ बीकॉम करते हैं उनसे बीकॉम ही नहीं संभलता। आप सीए कर रहे हो, आप सीए बीकॉम दोनों भी मैनेज, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है पर डेफिनेटली आपका कैलिबर इतना इंप्रूव हो चुका, मतलब आप खुद चेक करें 6 महीने 7 महीने में आपका जो कैलिबर है वाकई बहुत इंप्रूव हो चुका, वाकई इतना इंप्रूव हो गया। पूरी बात है, इस समय थकान मैं खुद मानता हूं, पर ये मुझे पता है ये 4 साल की जर्नी है जिसने मुझे बहुत निखारा था। मैं आज भी कहता हूं ये 4 साल की जो जर्नी है ना, फाउंडेशन इंटर फाइनल, वाकई 4 साल के बाद, और मैं खुद कहता हूं 4 साल बहुत दूर की बात है, 6 महीने में आप खुद देख लें, आप और आपके अब जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो 12th में साथ थे, अगर वो सीए नहीं कर रहे, आपका आईक्यू लेवल, हार्डवर्किंग, डेडिकेशन, अब फर्क जो है दिखता है, अब अच्छा खासा फर्क। और अभी तो 6 महीने हुए, 4 साल में पूरा फर्क जो है ना, ये तो मैंने खुद भी देखा था, जमीन आसमान का फर्क जो है हो जाता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेडिकेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर आईक्यू, इन रिस्पेक्ट ऑफ इवन फाइनेंस की बात करें, आपका जो पे स्केल होगा, जमीन आसमान का फर्क जो है वो शायद दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, आपकी मेहनत जो है ना बहुत अच्छी जो है वो शायद हो रही है, आपकी स्पीड, आपका आईक्यू, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी वो शायद बहुत अच्छी जो है हो गई। वहाँ बच्चे बीकॉम पढ़ने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा पास होंगे नहीं, आप बिना पढ़े जा रहे हो तब भी आप पास हो रहे हो। ये शायद सारी स्टोरी जो है वो आपकी जो है चलती है। पर हाँ वही मैं कहूँगा, मेहनत करते जाओ, क्योंकि उस समय मैं भी जब आपकी एज में था तो एक बात तो था, एग्जॉस्ट तो हो जाते थे, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, रेगुलर कॉलेज भी जाना है, और कॉलेज की भी क्लास अटेंड करनी है, फिर सीए क्लासेस भी अटेंड जो है करनी है, और दोनों मैनेज करना। एक बार तो हिम्मत जो है टूटती भी थी, और वही वाली बात थी, मतलब मैं अपना शायद याद करूँ तो मेरा वही है, सुबह घर से शायद 7 साढ़े 7 निकलते थे, 8:30 9 बजे कॉलेज पहुँचना, 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पहले तो कॉलेज अटेंड करना, और मेरी क्लासेस सारी इवनिंग होती थी, फिर आपका 3 साढ़े 3 से लेकर रात के 9 बजे तक डेली क्लासेस जो हैं, सुबह 8:30 से लेकर 2:30 बजे तक कॉलेज होता था, सारे लेक्चर अटेंड करने, उसके बाद 3:30 से लेकर 8:30 साढ़े 9 तक डेली इंटर की सारी क्लासेस होना, फिर घर पर 10 साढ़े 10 पहुंचना, सुबह बैक सुबह 7 बजे जो है फिर निकलना, कॉलेज भी सारा अटेंड करना, क्लासेस भी अटेंड करना, बीकॉम ऑनर्स को भी देखना, रेगुलर कॉलेज भी देखना, उसके भी एग्जाम को देखना, उसका भी होमवर्क करना, सीए करना। तो वो 3 साल मुझे पता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब एक बार हो गया था ये क्या चल रहा है और ये क्यों मेरे साथ चल रहा है, जो आपके साथ भी होता होगा कि बाय गॉड हम थक गए हैं। पर ये मैं कह सकता हूँ, पर जो आपकी मतलब जो कैलिबर आपका बढ़ रहा था, वो जो कहता हूँ ना, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो आप निखर रहे हो, ये अभी शायद समझ नहीं आएगा पर कुछ साल बाद आपको दिख जाएगा। ये तो शायद कहता हूँ बीकॉम के एग्जाम में पता चल जाता है, बीकॉम एग्जाम में पता चल जाते हैं कि आपके लिए अब वो लगता है, ये बीकॉम के एग्जाम का पेपर का लेवल भी देख लिया होगा। बीकॉम पेपर का लेवल ईजी था, मुश्किल था? बहुत इजी था, मतलब पेपर का लेवल ही नहीं था। ये होता है क्यों, आप जब मुश्किल पकड़ लेते हो तो आपको बाकी कोर्सेज में कहीं फर्क जो है नहीं पड़ता। चलो एनीवेज, तो भाई वही आप चेक करें, वापस टॉपिक पर आए। तो भाई जो काम 50 घंटे का था वो कितने में हुआ? 51 घंटे। क्यों? काम डेलीगेट करा, तो ऑब्वियसली चार्ट अकाउंटेंट जहां बात शुरू, जो काम फटाफट हो सकता था उसमें डिले जो है वो हो गया। ये बात समझ आती है? तो भाई इसी को अब चेक करें, तो भाई इसी को चेक करें तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ट अकाउंटेंट ने काम डेलीगेट कर दिया। भाई जो काम 6 जनों का था आपने काम डेलीगेट करा और आप कह रहे हो एफिशिएंट हो गए, तो हमने कहा ये थोड़ा सा गड़बड़ जो है हो गया, क्योंकि आपने, अगर आपका काम आप ही ने करा हम एफिशिएंसी मान सकते हैं, पर अगर आपने काम डेलीगेट कर दिया तो ऑब्वियसली आप काम जल्दी कर लोगे।
भाई आपको इतने घंटे का काम था, आपने जल्दी करके बैलेंस काम तो आपने ट्रांसफर कर दिया, तो हम ये नहीं कह सकते आपने एफिशिएंटली काम किया और इन्होंने इनएफिशिएंटली काम किया। इन्होंने अपना काम भी किया और आपका काम भी जो है किया है, पर हाँ ओवरऑल 34,000 का फायदा जो है आपको हुआ। कंफर्टेबल है? तो लो जी, इसीलिए अब इसका ब्रेकअप करते हैं। इसके दो वेरिएंसेस जो है अपन को पढ़ने हैं, इसके दो वेरिएंसेस जो है अपन को पढ़ने हैं। तो भाई लिखें, पहला वेरिएंस लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। ऑनलाइन स्टूडेंट पूछ रही है सर आप रेगुलर कॉलेज में क्या रेगुलर क्लास लेते थे या प्रॉक्सी लगाते थे? बेटा रेगुलर क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी और अटेंडेंस मेरी 95%, मेरी हाईएस्ट अटेंडेंस थी, क्लास मिस नहीं करी। 95% अटेंडेंस भी मेरी जो है मेरी रही थी। ऐसा नहीं प्रॉक्सी का मेरा मन नहीं था। अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तरीके से जो है बीकॉम ऑनर्स करना है, 95% मेरी अटेंडेंस जो है मेरी थी रेगुलर कॉलेज से। तभी मैंने कहा डेली कॉलेज भी जाना है, क्लास भी अटेंड करनी, कॉलेज की भी अटेंड करनी है और सीए क्लासेस भी अटेंड जो है करने। ये 3 साल है जो मैंने कहा ना, इन 3 साल या तो आप बन जाओगे या आप टूट जाओगे। तो ये 3 साल है और मेरे को तो अपना याद है, मतलब कॉलेज भी मैंने कोई क्लास बहुत ही रेयर केस में क्लासेस मिस जो है करी थी। हाँ बच्चों को पता है क्लासेस 95 अटेंडेंस क्यों है? वो जो 5% छुट्टी मारी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे मेरे को मूवी देखने जो है जाना था। मेरा बंक सिर्फ, मैंने कॉलेज बंक सिर्फ तब किया है जब मुझे घूमने जो है जाना था। कॉलेज फेस्ट पर मैंने क्लास मिस करी है, मूवीज लिए क्लास मिस करी है और मैंने क्लास मिस कभी नहीं करी। तो जब भी कॉलेज का फेस्ट था तो मैं क्लास बंक करके भाग गया, या मूवीज़ हैं तो मैं बंक करके भागा हूँ, नहीं तो क्लास मैंने और तो शायद कभी मिस जो है नहीं करी। और बच्चे का अगला सवाल, सर फिर पढ़ते कब थे? हाँ फिर पढ़ते कब थे? अगर समझ आ जाए तो मैं कहूँगा ना सारी स्टोरी वही है, सीए फर्स्ट शॉट में करना है, कैसे करना है, पढ़ते कब थे। बस मेरे को इतना पता है लिमिटेड टाइम है। इकोनॉमिक्स है ना, पढ़ लिया था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और मुझे पता था टाइम इज स्केर्स। कुछ चीज़ें हैं ना ये माइंड में क्लियर थी, टाइम इज स्केर्स, टाइम बहुत लिमिटेड है और मुझे पता था इस लिमिटेड टाइम में मेरे को अपना बेस्ट देना है, एंजॉय भी आज करना है और पढ़ना भी आज है। और वही बात थी, टाइम मैंने शायद वेस्ट नहीं करा, ये मैं शायद कह सकता हूँ। सीए जर्नी ने, जो मैंने कहा ना तभी मेरे को लगता है सीए से बेटर कोर्स नहीं है, इस सीए जर्नी ने मेरे को टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जो है सिखाया था। आपको भी बता देता हूँ, आपके ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जो है हो जाएगी। पढ़ाई भी दबा कर करी है, पढ़ाई भी दबाकर और बहुत अच्छे नंबर के साथ जो है क्लियर करा है, कॉलेज भी अच्छे से किया है। सारी मूवीज़, मेरे को क्रेज़ था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये क्रेज़ मेरा अब जाके ख़त्म हुआ था। जब पढ़ाना शुरू किया ना तब मैं बंक नहीं कर सकता था, पढ़ते समय तो बंक हो गया, पढ़ाते समय बंक करना बड़ा मुश्किल जो है रहा। तो मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिर्फ जब पढ़ाना शुरू किया तब मैंने छोड़ा था, नहीं तो मैंने एंजॉय भी सारा करा। कॉलेज के जितने फेस्ट हैं, खुद के कॉलेज के और बाकी कॉलेज के, खुद के कॉलेज के और बाकी कॉलेज के, वो सारे फेस्ट अटेंड जो है करने हैं। और फेस्ट मैं कहूँगा अटेंड करो तभी शायद लाइफ में जो है ना मज़ा आएगा, नहीं तो किताबी कीड़े जो है बन जाओगे। तो कॉलेज के फेस्ट जो है आप अटेंड करो। पर सवाल वही है, टाइम मैनेज कैसे? एक चीज़ अगर आप अपने आप को प्रॉमिस कर लो ये सब कुछ हो जाएगा। बस उस समय मेरे माइंड में क्लियर था, when I'm in the class with 100% concentration। मैं जब क्लास में था, जनरली स्पीकिंग मैं अपने दोस्त के साथ कभी नहीं बैठता था। जब क्लास में हूँ अलग बैठना है, पूरा ध्यान बोर्ड पर था, टीचर ने क्या पढ़ाया वो मुझे पता जो है होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था क्लास के बाद मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्लास में मुझे पढ़ना है। जो मैं देखता हूँ इसमें बस वही सारी बात है, आप मतलब इसमें पढ़ रहे हो ठीक है, घर पे जो है पढ़ लेंगे, मुझे पता है घर पे टाइम कब होगा। इसलिए मुझे पता था मेरे को 100% कंसंट्रेशन जितना टीचर ने क्लास में करा दिया, कॉलेज में भी सीए में भी, उसी समय 100% मुझे याद होना है,
उसे मुझे याद करना है, जैसी टीचर ने सवाल दिया मेरे को सॉल्व खुद से करना है, किसी से बात नहीं करनी, खुद अपने आप को जज करना है, क्या मुझे समझ आया कि नहीं आया। और कितनी बार होता था मेरा सवाल हो गया, जैसे आपका सवाल हो गया, आप क्या करते हो, बातें करते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बातें कब करूंगा, क्लास के बाद। जैसे ही सवाल हो गया, पन्ने पलटे, मेरे को इसी समय याद करना है। मैंने अपना 100% क्लास के अंदर हूँ, 100% क्लास में हूँ, और उस समय जनरली बताऊँ, अब आपके कितने गट्स हैं मुझे नहीं पता। कॉस्टिंग क्लास मान लो चल रही है, कॉस्ट का मुझे सब कुछ याद है। इससे मैंने कहा संडे को पेपर है, आप करो तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी इतनी थी, अभी पेपर लेने ले लो। जितना पढ़ा दिया मेरे टिप्स पर है, जितना पढ़ा दिया मेरे टिप्स पर है, होना ये चाहिए। मैंने कहा संडे को पेपर है, आप कह रहे हो तैयारी नहीं है। टीचर मुझे कहती है संडे को पेपर है, मैंने कहा संडे बहुत दूर है, पेपर अभी ले लो, आई एम ऑल सेट। अगर इतनी तैयारी है तब आप फेस्ट में एंजॉय कर सकते हो। मैंने फेस्ट में बहुत एंजॉय करा, क्यों, मुझे पता है मेरा करियर सेट हो चुका। मैं क्लास से बाहर निकला हूं, मेरे को आज की क्लास पूरी याद है, मैं क्लास से बाहर निकला हूं, मुझे पूरी क्लास जो है याद है। और कितनी बार, मतलब क्या आपके गट्स के ऊपर है, कॉस्टिंग क्लास चल रही है, अभी जो पढ़ाया सारा याद हो गया, सारा होमवर्क भी हो गया। मैं क्लास में होमवर्क कर रहा हूं, जैसे मान लो आपको डेली का एक एक होमवर्क करना है, इस समय अगर आपको क्वेश्चन हो गया, होमवर्क करना शुरू करो, होमवर्क करना शुरू करो। मेरा तो होमवर्क भी क्लास में जो है हो जाता था, उसके बाद भी टाइम मिला, कॉस्टिंग क्लास चल रही है, मैं टेक्स्ट रिवाइज कर रहा हूं, इतना टाइम, और आपके पास टाइम होता है पर वही एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। पर सारी बात वो थी, मैंने अपना 100% क्लास के अंदर दे दिया, 100% क्लास में दे दिया। व्हेन आई एम इन द क्लास, आई एम 100% इन द क्लास। मैंने सारा जो है दिया। इवन उस समय बीच में जैसे क्लास में पीरियड्स आपके जो है खत्म हुए, एक पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड शुरू है, वो जो 15-15 मिनट हैं, जनरली स्पीकिंग मैं गॉसिप में नहीं था, मेरे को व्हेन आई एम इन द क्लास, आई एम टोटली इन द क्लास, क्लास से पहले, क्लास के बाद, जब तक टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे अपना सारा रिवाइज जो है कर लेना है, मुझे अपना सारा रिवाइज जो है कर लेना है। और उसके बाद जब मैं क्लास से निकल गया, उसके बाद मैंने कभी किताब नहीं उठाई। मैंने उस किताब में घर पे जाके कभी भी, मैंने घर पे होमवर्क कभी नहीं किया, घर पे जाके मैंने कभी किताब जो है नहीं उठाई। इसलिए घर वालों को आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरी सीए कैसे हो गई। कह रहे बच्चा हमारा कहीं पढ़ा ही नहीं। पर मुझे पता है अगर घर जाके ही पढ़ूंगा तो लाइफ मेरी बर्बाद हो जाएगी। मेरे को इतना पता था लिमिटेड टाइम है, क्लास के अंदर मुझे 100% जो है देना है। और जब इतना आप कर लेते हो ना, तो आपको पता है मेरा करियर सेट है, आपको पता है मेरा करियर सेट है। उसके बाद जैसे ही क्लास के बाहर निकले, फिर आपको जो गप्पे मारनी है, फिर आपको जो करना है, मस्ती करनी है। मैंने अपनी सारी मूवीज देखी, मूवीज मैंने कोई नहीं छोड़ी, फेस्ट मैंने कोई नहीं छोड़ा, फेस्ट मैंने कोई नहीं छोड़ा। जो भी मैं कहता हूँ इतनी मस्ती, और शायद वो आदत है तभी आपके सामने है। आज भी वही लाइफस्टाइल है, पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में सारा एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को जहाँ मौका मिला वहीं मैं भाग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइफस्टाइल ये आदत सी हो गई है। पर जब क्लास में हूँ, आई एम 100% इन द क्लास। और बस इतना ही मैं आप में यही एक गैप देखता हूँ कि आप क्लास में हो कि भी नहीं हो ना। तो आप क्लास में होते हो तो आप बाहर की सोच रहे हो, आप जब बाहर जाते हो तो टेंशन होती है सर सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। जब आप फेस्ट में हो गए, फेस्ट में नहीं हो, क्यों? सर मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए था? क्लास में अपना 100% दे देते, क्लास में 100% दो, फिर फेस्ट में अपना 100% दो, तब तो मजा आएगा ना। ये शायद लाइफ होनी चाहिए जब आप क्लास में हो 100%। और जनरली बता, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में कभी नहीं बैठता था, या मेरे वही दोस्त होते थे जो अपना साथ साथ पढ़ रहे हैं। गॉसिप तो हम सोचते भी नहीं थे। क्यों? बात वही थी, हमें इस समय अपना करियर पहले बनाना है। दोस्त वही होता है जो करियर बनाने में आपका साथ दे, और जो करियर स्पॉइल कर रहा है, दूर हो जाओ, जितना दूर हो सकते हैं हो जाओ। सारी स्टोरी वही है, अभी दूर हो जाओ, नहीं तो रिजल्ट के बाद वैसे भी दूर होना है। ठीक है, तो बात सारी वो होती थी। इसलिए मेरा तो ये चीज़ें जो है ना, तो मैं कहूँगा मेरा तो ग्रुप, वो कहता हूँ ना, शायद बहुत अच्छा ग्रुप था। हमारे ग्रुप में सारे ही, मेरा पूरा ग्रुप फर्स्ट शॉट में सबकी सी हुई है, एक्सेप्ट 1 और 2। हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट सबकी फर्स्ट शॉट में बोथ ग्रुप निकाले हैं, सब कुछ किया है, और ऑलमोस्ट सारे वेल प्लेस्ड हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे वेल प्लेस्ड हैं। और मैं कहता हूँ वो ग्रुप था जो मैं आज कहता हूँ ना, जो शायद मूवीज़ भी होती हैं, वो हमारी दोस्ती आज भी इतने साल हो गए, पर आज हमें पता है वो हमारी दोस्ती जो है ना, हम सब ने मिलकर जो है ना, जो हमने मेहनत करी है और जो हमने एंजॉय भी करा, हमने मेहनत भी दबाकर करी, एंजॉय भी दबाकर जो है हमने करा। मतलब एंजॉयमेंट तो आप सोच नहीं सकते हो, मतलब कितना क्रेजी हो सकता है। ऐसी बात करते करते याद आ गया, फ्राइडे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्रेज होता था। और एक दिन ऐसा हो गया, फ्राइडे को कॉलेज का एग्ज़ाम था,
मैंने कहा एग्ज़ाम गया भाड़ में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आई स्टिल रिमेंबर, वो भी हमने कहते ना इतना कुछ किया है, और कॉलेज में टॉप भी किया था मैंने। हमने दोस्तों को बोल दिया, मैंने कहा देख उस शायद टाइमिंग्स मेरे को याद नहीं आ रहा क्या टाइम थे, शायद 9 से 12 का पेपर था और 12 बजे का शायद शो था, ऐसी कोई स्टोरी थी। 9 से 12 का पेपर था, 12 बजे का शो था। मैंने कहा देख भाई 12 बजे का शो देखना है, 9 से 12 का पेपर है, 2.5 घंटे पेपर निपटाओ, एफिशिएंसी 2.5 घंटे पेपर निपटाओ, 11:30 बजे बाहर आ जाना, आधे घंटे में जाना है, 12 बजे मूवी की स्टार्टिंग मिस जो है नहीं होनी चाहिए। हमने सारे काम किए हैं, आप सोच नहीं सकते हमने कितने काम किए होंगे। 9 से 12 का है तो मैंने कहा भाई टारगेट बना लो, 11:30 पेपर खत्म हो जाना चाहिए, 11:30 पेपर खत्म करके 12 बजे मूवी हॉल में अपने को जो है जाना है। और उन सब्जेक्ट में मतलब टॉप भी किया है, कैजुअल एटीट्यूड नहीं है। जो मैंने कहा ना मज़ा तब आता है, पेपर भी दो दबा कर, पेपर जो है दो, मस्ती करो दबा कर दो। और ये शायद चीज़ है क्योंकि एक्चुअली बीकॉम का पेपर आपने देखा भी है, 3 घंटे का पेपर होता नहीं है, पेपर 2 घंटे 1.5 घंटे में निपटता है। अगर आप तरीके से भी करो तो शायद वो सारी स्टोरी जो है आती है। ठीक है, एनीवेज पर बात सारी वही है। हाँ ठीक है, अब इसको जो है छोड़ देते हैं, पर बात वही करें जहाँ से आपने कहा, मतलब जो मैं कहता हूँ ना सीए आसान है, जिंदगी जीना बहुत आसान है, पर वही वाली बात है सोच समझ कर अगर आप तरीके से जियोगे तो लाइफ प्रेजेंट भी इंजॉय कर पाओगे, फ्यूचर भी इंजॉय करोगे। पर अगर आप, जो मैं देखता हूँ ना कैजुअल एटीट्यूड है, कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटीज, इतना सा मुझे पता है। अगर कैजुअल एटीट्यूड है तो कैजुअलिटीज में मारे जाओगे, और अगर सिंसियर हो तो सक्सेसफुल जो है बन जाओगे। चलो तो भाई वापस आए, लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर की मिक्सिंग से कितना फर्क आया, लेबर की मिक्सिंग से हमने काम मिक्स कर दिया, तो लेबर की मिक्सिंग से कितना फर्क आया। तो भाई लिखो, कह रहे हैं स्टैंडर्ड रेशो ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, स्टैंडर्ड रेशो ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो भाई और माइनस करो एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो भाई इस फॉर्मूले को चेक करो, इस फॉर्मूले को ध्यान से चेक करो, मिक्सिंग से कितना फर्क आया, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। एक्चुअल कितने घंटे काम हुआ, ध्यान से देखो, एक्चुअल कितने घंटे काम हुआ, 10 वर्कर ने 51 घंटे मतलब 510 घंटे काम हुआ। एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, 510 घंटे। आइडली ये काम जो बटा था किस रेशो में बटा था, मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई 10 वर्कर हैं, या मैं ऐसे कहूं 10 में 6 वर्कर 4 वर्कर, या 60% 40% कह सकता हूं। भाई 60% काम किसका था, स्किल्ड वर्कर का, 40% काम किसका था, अनस्किल्ड वर्कर का। भाई 6/10 इंटू में 100%, तो भाई 60% 40% काम था। तो हम वही कह रहे हैं, अब एक्चुअल में जितने घंटे काम हुआ 510 घंटे, आइडली दोनों को 60% 40% बटना चाहिए था। तो हम वही आए, कह रहे एक्चुअल आवर जो वर्क हुआ किस रेशो में काम होना चाहिए था, 6:4 के रेशो में। इतनी बात क्लियर है, कितने घंटे काम हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमने कहा स्टैंडर्ड रेट। तो चेक करो ग्रेड ए, ध्यान से चेक करो, 51 दिन 51 घंटे 10 वर्कर, 510 घंटे काम था, किस रेशो में होना चाहिए था, 6/10। ये ग्रेड ए है, और ग्रेड बी हमने कहा 51 घंटे 10 4/10। तो भाई मैंने ये जो एक्चुअल आवर्स हैं उनको 6:4 के रेशो में बांटा। 51 इंटू 10 510 घंटे का एक्चुअल काम था, 510 घंटे का, आइडियली 60% 40% बटना चाहिए था। जितने घंटे काम हो, स्किल्ड वर्कर 60% काम करेंगे, अनस्किल्ड वर्कर 40% काम करेंगे। और एक्चुअल में स्किल्ड वर्कर कितने हैं, 5 वर्कर इंटू में 51 घंटे। एक्चुअल में 5 वर्कर ने 51 घंटे काम किया, ऐसी अनस्किल्ड वर्कर कितने हैं, 5 वर्कर इंटू 51 घंटे। फिर से चेक करो, ध्यान से देख लो, 51 इंटू 10 ये क्या है, 510 घंटे एक्चुअल आवर्स वर्कड।
510 घंटे एक्चुअल आवर्स वर्क किस रेशो में होना चाहिए था? 60 और 40 के रेशो में। स्किल्ड वर्क का काम था 60%, अनस्किल्ड वर्क का काम क्या था? 50%। इतना होना चाहिए था और स्किल्ड वर्कर ने इतने घंटे काम किया, अनस्किल्ड वर्कर ने इतने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1000 और यहां पर कितना है? 200। तो बताओ जी कितना? 51,000 फेवरेबल, फेवरेबल, और यहां पर कितना है? 10,200 एडवर्स। टोटल बताओ कितना आया? 40,800 फेवरेबल। तो भाई अब ध्यान से चेक करो तो शायद समझ आएगा। लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्सिंग से हमें 40,800 का फायदा जो है हुआ। मिक्सिंग से 40,800 का फायदा जो है हुआ, वो अगर बात करें, हमने कहा 510 इंटू में 0.6, 306 घंटे का काम, 5 इंटू में 51, 255 घंटे। तो हमने कहा 306 घंटे का काम 255 घंटे में हुआ और हमें उससे कितना फायदा हुआ? 51,000 का फायदा जो है हुआ। हमें आइडली 306 घंटे काम करवाना था, किससे? स्किल्ड वर्कर से, और हमने स्किल्ड वर्कर से 255 घंटे काम करवाया और क्योंकि हजार रुपए देना था, 51,000 रुपए का मेरा फायदा जो है हुआ। और ये काम मैंने किससे करवाया? अनस्किल्ड वर्कर। 200 रुपए देकर, तो मेरी जेब से एक्स्ट्रा कितना गया? 10,200। स्किल्ड वर्कर से कराता 51,000 रुपए लगते स्टोर लेजर बनाने के। मैंने स्टोर लेजर किससे बनवा लिया? बीकॉम ग्रेजुएट से जो है बनाया। तो मैंने स्किल्ड वर्कर से काम ले लिया तो मेरे को 51,000 रुपए बच गए। और यही सेम काम मैंने अनस्किल्ड से 10,200 में जो है मैंने करा दिया। 51,000 का काम मैंने 10,200 में करवा दिया। नेट फायदा कितना हुआ? 40,800। कुछ को बात समझ आती है? नेट फायदा कितना हुआ? 40,800। ठीक है जी। लेबर मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल काम किस रेशो में होना चाहिए था? ये थी आइडियल सिचुएशन, पर हमने मिक्सिंग करी, इतने घंटे का काम हमने उनसे इतने घंटे काम ही नहीं कराया, 255 घंटे काम करके रुकवा दिया। कहते बाकी सारे जो घंटे हैं हम किससे कराएंगे? किसी और से जो है करवाएंगे। और चेक करो 255 306 ये कितना आ रहा है? 51 घंटे। और चेक करना यहाँ पर 510 इंटू में 0.4 ये आ रहा है 204, ये कितना आ रहा है? 255। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 51 घंटे। सेम आएगा। तो हमने 51 घंटे का काम किसको दे दिया? ट्रांसफर कर दिया। कुछ बात समझ आती है? 51 घंटे का काम मैंने ट्रांसफर कर दिया, स्किल्ड वाला अनस्किल्ड। जैसे ही ट्रांसफर करा 1000 रुपए की तनख्वाह बच गई, 51,000 बच गए। और जब मैंने काम अनस्किल्ड से कराया मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 10,200। कुछ बात समझ आती है? कल फिर से चर्चा जो है करेंगे और अगर ये टॉपिक समझ आए, सेम स्टोरी मटेरियल मिक्स वेरिएंस पर जो है आना है। पर आगे रुक जाएं। और दो पार्ट थे बेटा, पहला था लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा है लेबर यील्ड वेरिएंस। कंफर्टेबल है? बातें मेरी अपनी जगह है पर मेरा जो स्टैंडर्ड है उसका सेम जो है चलेगा। तो मेरा वेरिएशन 0 आएगा। जितना सोचा था उतना काम कराकर ही आगे जो है बढ़ूंगा। व्हेन आई एम इन द क्लास आई एम 100% इन द क्लास। लो जी, फिर चेक करें और नेक्स्ट लिखो। यहां मैं लिखवा देता लेबर मिक्स वेरिएंस। इसी का एक प्यारा सा नाम है, बोलते हैं गैंग वेरिएंस। हाँ, ये हमारी गैंग है, हमारी टीम है। तो टीम ने आपस में मिल बांट के काम कर लिया। हमारी टीम ने मिल बांट के काम किया, उससे फायदा हुआ 40,800। और लास्ट पढ़ो लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस। ऑनलाइन बच्चा क्या कह रहा है? कह रहे 6 अप्रैल को फेस्ट है, चलोगे? ले चलो, मैं ऑलवेज रेडी। फेस्ट के लिए मैं मना करता हूं, फेस्ट मूवी घूमना हमेशा रेडी। ठीक है, पासेस अरेंज कराओ, मैं तैयार हूं। चलो, लेबर यील्ड वेरिएंस क्या हो गया? वो मुझे ऑफर कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है। आप पढ़ाई पर ध्यान दो। लेबर यील्ड वेरिएंस या फिर क्या है? हाँ जी, लेबर यील्ड वेरिएंस, जिसको कह रहे हैं लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। कभी भी
घूमने के लिए मुझे याद करना हो कर लो, घूमने के लिए हम ऑलवेज रेडी, कहीं पर भी ले जाना हो, बस पब बार को छोड़ के। कुछ जगह मैं नहीं जाता, कल को आप मेरे को लेके पब में ले जाओ तो वहाँ नहीं जाता, पर हाँ आपको कहीं भी घूमने लेकर जाना हो, आई एम ऑलवेज रेडी। मूवी देखने चलना हो, कोई आपको दोस्त नहीं मिल रहा हो, मुझे याद कर लो, सर मूवी बढ़िया है चलोगे, मेरी तरफ से हमेशा हाँ है, ठीक है। मूवी जानो, घूमने जानो, कहीं भी जाने, आई एम ऑलवेज रेडी। चलो वापस आए, लेबर यील्ड वेरिएंस फटाफट लास्ट कर लें। तो भाई हमने कहा मिक्सिंग से इतना फायदा हुआ, पर इस मिक्सिंग से हमारी यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। जो काम 50 दिन का था वो काम 51 दिन में हुआ। हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा जो है हो गई। जैसे ही मिक्सिंग करोगे, अगर स्किल्ड वर्क का काम अनस्किल्ड को दोगे, काम डिले हो जाएगा। अनस्किल्ड का काम स्किल्ड को दोगे, काम जल्दी जो है हो जाएगा। तो इस मिक्सिंग से काम डिले हुआ या काम जल्दी जो है हुआ। सिंपल सा फॉर्मूला है, कह रहे हैं एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड, एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड और आवर्स सेव्ड। एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड या आवर्स सेव्ड, इस मिक्सिंग से हमें टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर। तो भाई आराम से चेक करो, लो जी मैं नीचे लिखवा देता हूं, वेयर एक्स्ट्रा आवर्स, बताओ जी एक्स्ट्रा आवर्स कितने लगे? तो भाई चेक करो, 51 घंटे 10 वर्कर इतने लगे, लगने कितने चाहिए थे? 50 इंटू में 10, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे? 10 आवर्स। निकाल लोगे कितने घंटे लगे, कितने लगने चाहिए थे? 10 घंटे एक्स्ट्रा लगे। और इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, पूरी टीम की कॉस्ट, क्योंकि 10 घंटे किसके लगे? स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों के लगे। तो कह रहे हैं स्किल्ड अनस्किल्ड का इफेक्टिव रेट पर आवर कितना है, वेटेड एवरेज जो है मुझे लगाना है। तो चेक करो, 6 वर्कर स्किल्ड वर्कर हैं, मैं सिर्फ सिंपल वेटेड एवरेज जो है ले रहा हूं। यहां पर अगर मैं चेक करूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना। हमने कहा इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, इस टीम की कॉस्ट कितनी है? मैंने कहा 6 वर्कर को 1000 रुपये देते हैं, 4 वर्कर को 200 रुपये देते हैं। तो भाई कितने काम हो गया? 10 घंटे काम जो है हुआ। सिंपल वेटेड एवरेज निकाला, तो मैंने कहा पर आवर इस टीम का कितने रुपए पड़ रहे हैं? मैंने कहा 6 वर्कर को 1000 रुपये, 4 वर्कर को 200 रुपये। तो भाई 6 वर्कर को 1000 रुपये, 4 वर्कर को 200 दिए, टोटल 10 घंटे काम हुआ। तो ये कितना आ रहा है? 680 पर आवर, 680 पर आवर। तो लेबर यील्ड वेरिएंस, हमने कहा 10 घंटे काम लेट हुआ इस पूरी टीम ने, और मोटा मोटी 680 रुपये हम पर आवर जो है देते हैं। स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर, किसी को 1100 किसी को 200, इफेक्टिवली 680 पड़ता है। तो ये आंसर कितना आया? 6800 एडवर्स। एक्स्ट्रा आवर्स लगे, एडवर्स जो है मेरा हुआ। कंफर्टेबल है? और ध्यान से चेक करो, रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन हमने कहा फिर से चेक करो, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। मिक्सिंग से हमें कितना फायदा हुआ? मिक्सिंग से 40,800। ध्यान से समझो, 40,800 का फायदा कैसे फायदा हुआ? हमने स्किल्ड वर्कर से काम लिया, जिससे कितने पैसे बचाए? हमने स्किल्ड वर्कर से काम लेके 51,000 बचाए, वो काम अनस्किल्ड से करवा लिया 10,200 देकर। नेट फायदा कितना हुआ? 40,800। पर इसमें बस एक दिक्कत क्या रही? काम थोड़ा डिले भी हुआ। डिले के चक्कर में 6,800 मुझे एक्स्ट्रा जो है देने पड़े। तो आप चेक करो, 40,800 माइनस 6,800, नेट फायदा कितना है? 34,000 फेवरेबल। और चेक करो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आ रहा होगा। चेक करो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहां पर है? ये रहा 34,000। जो मैंने कहा ना, ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, पर इसको अगर तरीके से कर लोगे ना, ये चैप्टर बड़ा मस्त जो है आता है।
ये चैप्टर बड़ा मस्त है क्योंकि समझने का जो है ना बड़ी चीज़ आती है कि मिक्सिंग से फ़ायदा, काम डिले हुआ, ओवरऑल वर्कर से हमारी एफिशिएंटली से 34,000 का फ़ायदा जो है हो गया है। कंफर्टेबल है? तो इसी के साथ ये चैप्टर भी 50% कंप्लीट जो है हमारा हो जाता है। तो ये चैप्टर अच्छे से जो है करते जाएं और वही शायद बात है, बस कोशिश वही करें जो बार कहता हूँ, अगर लाइफ को बैलेंस बनाना है, जितना पढ़ लिया आज तक बस वो आज टिप्स पर जो है हो जाना चाहिए। जितना होमवर्क डेली बेस पर चल रहा है बस एक बार वो अगर पकड़ लोगे, उसका जब आप एंजॉय करोगे तो लाइफ क्या ना बहुत अच्छी जो है होती है। जो शायद मैंने अपना एक्सपीरियंस ही शायद शेयर किया था कि आप अच्छे से मेहनत करो, दबा कर मेहनत करो, पर टाइम मैनेजमेंट जो है आप सीख लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छा रुक जाओ, थैंक यू से पहले अब आपका जो है संडे को टेस्ट है, तो आपका वॉल्यूम 1 मेरे को होमवर्क डिस्कस करना है। तो होमवर्क कब डिस्कस करना चाहोगे? संडे को टेस्ट है, सैटरडे को डिस्कस करना चाहोगे कि फ्राइडे को करना चाहोगे या फ्राइडे? ठीक है, तो फ्राइडे तक आपका जितना होमवर्क हो जाएगा कोशिश करो वॉल्यूम 1 पूरी किताब मैक्सिमम जितनी कर सकते हो सारा जो है निपटा दो। भाई मेरे को जितना पता है प्रोसेस कॉस्टिंग शायद कंप्लीट नहीं होगा, बाकी सारे चैप्टर मटेरियल, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट छोटे छोटे आपके डेली बेस पर हो जाएंगे। तो फ्राइडे को अपन ये डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।